सर Yes. बंधन बैंक का Yes. पोजीशन में है सर मेरा। यस, बंधन बैंक। चलिए पहले मैं बंधन बैंक ही देख लेता हूँ, बंधन बैंक देख लेता हूँ एक बार। मार्केट देखिए अभी थोड़ा सा, जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा बाय नहीं जाएगा। चलिए हम बंधन बैंक को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर बंधन बैंक अब इस समय चूंकि बंधन बैंक भी निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ में मूव करेगा, तो इसका मतलब बंधन बैंक भी डाउन में आएगा। राइट है? यस और नो? ठीक है। अब आप क्या वेट करेंगे बंधन बैंक का? डे में जो बंधन बैंक है, डे में जो बंधन बैंक आपको दिख रहा है, ये इसका, ये देखिए ब्रेकआउट ये है, और नीचे ये कल की कैंडल है ये। राइट। अब अगर मैं इसे घंटे भर में जाता हूं तो आप बताइए क्या किसी भी कैंडल ने इसके ऊपर अभी ब्रेकआउट दिया है? मतलब कैंडल कैसी क्लोज होनी चाहिए? ग्रीन ना? यस और नो? हाँ सर। ग्रीन ब्रेकआउट मिलना चाहिए ना मेरे को। आप देखो अभी तक भी ग्रीन ब्रेकआउट कोई नहीं मिला हुआ, तो मैं क्यों जबरदस्ती ट्रेड करूं? पॉइंट क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट को हमेशा नोट करना, पॉइंट आपके काम के आएंगे। आप बताइए मार्केट यहां से गिरा ना, इस पॉइंट से नीचे आ रहा है ना, तो आपका बाय कहां पर बनेगा? बाय इसके ऊपर ही है ना? हाँ सर। क्या मार्केट चला गया? पहली कैंडल तो इसके ऊपर रुकनी चाहिए, नंबर एक। और अगर कैंडल रुक जाएगी तो अगली कैंडल इसको क्रॉस करनी चाहिए, तभी तो बाय लूंगा मैं एग्जैक्ट। यस और नो? जबरदस्ती बाय नहीं करनी। जबरदस्ती बाय करने में हमें बहुत नुकसान होते हैं, तो जबरदस्ती बाय मत कीजिए, हमेशा बाय को वेट कीजिए। अभी देखो मैं दिखाता हूँ, देखो बाय का कैसे वेट करना चाहिए। देखो दिखाता हूँ, माइक को थोड़ा सा बंद करें। ये आपको फॉरेक्स दिख रहा है? यस, दिख रहा है फॉरेक्स। मेरी कितनी पोजीशंस है बताएं? कितनी पोजीशन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर? इतनी सारी है? इतनी सारी पोजीशन? यस और नो बताएं अरविंद जी। यस सर। कितनी सारी? देखो अगर मैं काउंटिंग भी करता हूं तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। मैं ऊपर से काउंटिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और नीचे चलते हैं। ठीक है? और नीचे 13 14 15 16 17 18 19 20 पोजीशन है मेरी, 20 पोजीशन। और आप बताइए कितनी पॉजिटिव में है? चेक करके बताएं प्लीज। एक भी नहीं है बस में। एक भी नहीं है। ध्यान से पॉइंट को नोट करना कि ये सारी पोजीशन मैंने क्यों ले रखी है, मेरे लिए अच्छा है नेगेटिव है ये देखिए एक भी आपको पॉजिटिव नहीं दिख रही है, एक भी दिख रही है? सर ये सब कितने दो डॉलर? पैर में है ना? दो ही पैर है ना इसमें? 2 ही पेयर में, यही मैंने केवल 2 ही पेयर लगाया है। ठीक है? अब आपका SGD JPY और आपका दूसरी आपके पास मिलेगी GBP कैश। देखो 2 ही पोजीशन मेरे पास है। नुकसान देखिए आपका कितना अच्छा है, $36, $17, $13, $8, $11, $22 ये हो गया नीचे। और ये सारे नेगेटिव में, एक भी पॉजिटिव नहीं। और लॉट साइज भी आप देखो 0.05 0.05 के कितने सारे हैं? यस सर। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर चेक करें आगे जाने से पहले। ये मेरी अकाउंट हिस्ट्री है, ये मेरी अकाउंट हिस्ट्री है। अब जरा आप चेक करें अकाउंट हिस्ट्री में कितने माइनस है। ये तो इन्होंने कमीशन काटी होगी, जरा चेक करें कितने माइनस दिखाई दे रहे हैं। एक भी नहीं। कमीशन को छोड़ दे, बस ये कमीशन को छोड़ दे। यस, एक भी नहीं। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक मिनट, मकरंद जी का फोन आ रहा है। 1 2 5 5 जी ठीक है। देखिए अपने यहाँ पे ये मार्केट जो है अपने आपको भी ये दिख रहा है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है। देखिए राइट, जी सर, बिल्कुल रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है। और मार्केट का सपोर्ट कौन सा है ये भी चेक कर ले। मार्केट का सपोर्ट आपको फिलहाल यहाँ कहीं मिल रहा है। राइट, हाँ सर। आपको अगर इसे बाय करनी चाहिए क्योंकि आपने ऊपर से बाय किया। 1 2 कितना बता रहे हैं? 1255 1255, तो अप्रोक्सीमेटली आपने यहाँ कहीं बाय किया है इसे, इतना ऊपर। डन। 1255 सर, 155 नहीं 1255। ओके 1255 जी सर। ये अप्रोक्सीमेटली आपका 1255 यहाँ पर है, यहाँ पे। हाँ सर। ठीक है, और 1239। अभी देखिए वेट कीजिए थोड़ा सा, हल्का सा। मार्केट चूंकि अभी बाय पोजीशन में खुला हुआ है, देखो मार्केट
इसको चेक करना, ये मार्केट बाय पोजीशन में ही है ना अभी? नहीं सर। पोजीशन बाय में है, लेकिन मार्केट अभी नेगेटिव की तरफ चल रहा है, तो मार्केट अभी आ सकता है यहां तक, नीचे तक। तो यहां पर जब आएगा मार्केट तो हो सकता है आपका जो स्टॉक है वो थोड़ा सा नीचे आ जाए, हल्का सा। डन जी। और कौन सी पोजीशन पे आए? आपकी पोजीशन रहेगी अप्रोक्सीमेट यहां पर। क्लियर है? हाँ सर। इस पोजीशन के आसपास होगा। तो अगर मार्केट ऊपर चलता है, कंडीशन मार्केट की है, मार्केट अगर ऊपर चलेगा तो आप इसे हल्का सा यहां से बाय एवरेज कर सकते हैं। जी सर। और अगर आपने होल्डिंग डाली हुई है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट को यहां तक आने दीजिए। ओके। बट सर इचिमोटो के हिसाब से डे पे आप देखेंगे ना सर, तो फिर उसका क्लाउड से बाहर कन्वर्जन लाइन भी चला गया, बेस लाइन भी चला गया। वही सोच के सर मैंने बाय। जी सर। ना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो हमारी, एक बार बताए ना राहुल जी, हमारी गलती भी है उसके साथ में। और गलती क्या है? मार्केट रेजिस्टेंस पे बैठा है ना मंथ में। हाँ सर। आप चेक कीजिए, मार्केट यहां से ऊपर गया, ये देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया ना। नहीं सर। गुड मॉर्निंग सर। राइट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? देखिए यहां पर मार्केट दोबारा से ट्राई किया, नहीं जा पाया, तीसरी बार फिर से ट्राई किया, यहीं पर ब्रेकआउट लेके गया था और वापस आ गया ना। जी सर। इसका मतलब यहां पर आपको एक बड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है ना ऊपर। जी। जो भी हो हम ये नहीं देख रहे कौन सा रेजिस्टेंस, लेकिन ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है। इसका मतलब ये ब्रेकआउट बार बार फेल हो रहा है। हाँ सर। ये ब्रेकआउट बार बार फेल हो रहा है। तो अभी आपको तरीका क्या करना चाहिए कि अगर आप इसमें जैसे ही प्रॉफिट में आए, अभी आपको इससे निकल जाना चाहिए। तो अभी सर होल्ड करके रखूं मैं या फिर क्या करूं सर? अभी थोड़ा सा होल्ड कर लें, थोड़ा सा होल्ड कर लें। मार्केट थोड़ा सा नीचे आके एनवे बना के ऊपर जाएगा, लेकिन इसे निकल जाना, इसे भी रुके मत रहना। राइट है? इससे रुके मत रहे। जैसे ही आपके माइक को बंद कर ले, जैसे ही आपके मार्जिन पर आए तो उस टाइम पर आप इससे निकल जाए अभी। और बाय कब करें? देखो बाय कब करें, एक मिनट माइक को बंद कर लें, ठीक है। बाय कब करें? थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए आपको वीक का रेजिस्टेंस कौन सा दिख रहा है बार बार का? यही है, यही सर। हाँ यही है ना। देखो एक भी कैंडल, ध्यान देना इस बात का, हमेशा कोशिश करें, मैं आपको हर बार ये समझाता हूं कि देखो मार्केट में जब कोई रेजिस्टेंस आता है ना, ध्यान से सुने, मार्केट में जब कोई रेजिस्टेंस आता है, जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट में एक कैंडल ऊपर क्लोज हो जानी चाहिए। राइट? ओके। हो जानी चाहिए। और वो आप कौन से टाइम फ्रेम देखें? कम से कम डे का, कम से कम डे। ठीक है, डे में एक कैंडल ब्रेकआउट दे दे। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए कितनी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ये दिया था ना? जी। दिया था। मार्केट क्या इसके ऊपर गया? बताएं। नहीं गया तो नहीं। पॉइंट को नोट करें, ये पॉइंट बहुत काम का होता है हमेशा। अब एक चीज और चेक कर ले यहीं पर ही, देखो अब आपका बाय कब बनता है, आपको अपने आप दिख रहा होगा, मार्केट वहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है। राइट? हालांकि मार्केट अभी बाय में है। क्यों बाय में बोल रहा हूं मैं मार्केट को, इस बात को भी समझे। मार्केट इसलिए बाय में बता रहा हूं मैं कि देखिए मार्केट गिरा कहां से? यहां से ना। जी सर। इस पॉइंट से गिरा और मार्केट वहीं पर आके रुका हुआ है। देखिए हाँ, उसके ऊपर ही खुद ऊपर ही है। तो मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं चलना शुरू होगा तब तक आपकी सेलिंग नहीं बनेगी। जी सर। देन मार्केट जहां पर भी सपोर्ट ले लेगा उसी टाइम पर मार्केट ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको अगर एवरेजिंग करनी है या बढ़ाने स्टॉक, तो या तो आप इसे नीचे बढ़ाएं। जी। नीचे मेरे पास कौन कौन सी जगह है ये भी चेक करें। मार्केट अगर किसी भी रीजन से अगर इसके नीचे आता है तो ये एनवेव है ना? जी है। एक ये वाली एनवेव और दूसरी एनवेव। जी सर। दो है। आपको मेरे हिसाब से जो एवरेजिंग करनी चाहिए या तो इस जगह पर या इस पॉइंट पर एवरेज करके और इससे कुछ पॉइंट निकाल देने चाहिए जरा सा ऊपर जाने पर। ओके सर। लेकिन अगर मार्केट अभी इसके ऊपर निकल जाएगा, एक बार भी इसके ऊपर निकल गया, तो आप अपनी एवरेजिंग दोबारा से करके इसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन तब तक मत करिए इसकी एवरेजिंग जब तक ये या तो यहां ना आ जाए और या फिर इसके ऊपर ना निकल जाए। जी सर। पॉइंट क्लियर मेरे ख्याल से? सर, ये सर टाटा पावर का जरा बताइए ना, मेरे ख्याल से वो बाय में जाएगा। पहले ये बिल्कुल आगे जाने से पहले देखिए आप लोगों के ग्रुप में एक मिस्टर मकरंद है, आप जानते हैं? जी। ठीक है, मकरंद जी बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, बहुत ही अच्छे ट्रेडर।
मेरा उनका एसोसिएशन काफी टाइम से है और बहुत ही अच्छे ट्रेडर हैं, और आपको प्रशांत जी और मकरंद जी दोनों हेल्प करते रहते हैं आपके ग्रुप में, राइट? जी सर। तो आज हमारे साथ मकरंद जी हैं। पहले तो मकरंद जी को हेलो कर लेते हैं और थैंक्स कर लेते हैं उनका आने के लिए, ठीक है, कि वो अनुरोध पे आ जाते हैं। मकरंद जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सर नमस्कार नमस्कार। उल्टा ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली है आज फिर से कुछ ज्ञान प्राप्त करें। बिल्कुल। अच्छा मकरंद जी एक चीज बताए। अच्छा चलिए मकरंद जी, बहुत टाइम बाद, मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया मकरंद जी, कितना टाइम हो गया? सर मैंने तो वो आपकी क्लास अप्रैल या अगस्त 2020 में लगाई थी। अगस्त 2020, और आज अब क्या चल रहा है? 22 राइट। चलिए पहले मकरंद जी से पूछते हैं। मकरंद जी आपका सफर कैसा रहा था मेरे साथ, और अभी तक का सफर क्या क्या किया? सफर काफी अच्छा रहा। मीन्स सर का जो टीचिंग टेक्निक्स है वो काफी बढ़िया है। काफी सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है कि हमारी ग्रास्पिंग रहनी चाहिए, हमारी इच्छा रहनी चाहिए। बाकी सर जो नॉलेज देते हैं उनकी टेक्निक्स तो बहुत ही बढ़िया है। मीन्स जिस हिसाब से वो टीचिंग करते हैं तो वो जल्दी ग्रास्प हो जाते हैं। और वीरेश सर को भी पता होगा कि क्लास में मेरे इतने क्वेरीज रहने की और सर ये देते थे, क्योंकि लगभग 10-15 सवाल पूछे बगैर वो सेशन कंप्लीट होता नहीं था, राइट सर? होता नहीं था। अब मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे होंगे वो मकरंद जी नहीं पूछे होंगे, अगर मैं सही हूँ तो। राइट सर। तो वो ग्रुप में फिर मुझे कभी कभी ऐसा फील भी होता था, मैं ग्रुप मेंबर्स को भी बोलता था, अरे यार मैं इतने क्वेरीज पूछते हो, आप लोग परेशान तो नहीं होते होगे? क्योंकि आपको कुछ क्वेरीज पूछना रहता है, लेकिन कुछ मुझे नजर आता है चार्ट पे तो मैं वो क्वेरी पूछ लेता। लेकिन सब ग्रुप मेंबर्स इतने बढ़िया थे तो वो बोलते थे कि यार हमारे भी हफ्ते आप वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो वो हमारे लिए बेटर रहता है कि जितने नंबर ऑफ क्वेरीज आप पूछते उससे हमको अलग अलग एंगल्स मिलते हैं एनालिसिस। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मकरंद जी एक क्वेश्चन और है, वो मेरी तरफ से है। मेरी तरफ से एक छोटा सा क्वेश्चन है, फिर क्लास को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन ये है कि यहाँ से जाने के बाद, मतलब कोर्स कंप्लीट करने के बाद, भाई जितने भी नए ट्रेडर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, आप बताएं प्लीज। आपका एक्सपीरियंस बहुत है, 2 साल का मेरे साथ का एसोसिएशन रहा आपका, तो उसके बाद क्या करना चाहिए हमें? राइट। सबसे इम्पोर्टेंट देखो इसमें मैं तो सबके लिए यही बोलूँगा। मैं मार्केट में ऑलमोस्ट 15-16 ईयर से हूँ और अलग अलग चीज़ें देख रहा हूँ, सीखता हूँ, और वीरेश सर से काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी है। बट एक चीज़ जब क्लास हुई तो क्लास के बाद मैंने एक चीज़ ठान ली कि हमें डेली एनालिसिस करना है। अगर ट्रेड लो या मत लो, आपको डेली एनालिसिस करना है। मकरंद सर सुना ही नहीं दे रहे सर। आ रही आवाज सर? आ रही आवाज क्लियर? सर स्लो आ रहा है सर। हेलो, अभी आ रही है? अभी क्लियर आ रही है। हाँ सर अभी आ रहा है। ये एक यही चीज मैं बोलूंगा कि आपका एक्सपीरियंस कितना भी हो, जैसे मैं भी मार्केट में ऑलमोस्ट 15 ईयर से हूँ। सर की जो क्लास लगाई थी ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। सर के क्लास में मैंने एनालिसिस किस तरीके से करना है वो मैंने सबसे पहले जाना, समझा, और उसके बाद एक प्रैक्टिस शुरू की मैंने डेली बेसिस पे कि अगर मैं ट्रेड लेता भी हूँ या नहीं भी लेता हूँ तो मेरा डेली एनालिसिस चार्ट पे रहता ही रहता है। मैं कहीं पे भी हूँ, रात को 12 भी बज जाए या टूर पे भी हो या कहीं पे भी हो, मैं चार्ट ओपन करके 1 घंटा में डेली एनालिसिस करता हूँ। क्योंकि वो मार्केट, अगर हम डेली एनालिसिस करते हैं ना तो मार्केट हमारे डायरेक्शन में हमें सिग्नल्स देना शुरू कर देता है, और वो इतने अच्छे अच्छे सिग्नल्स मिलते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी, तो हमें वो ग्रास्प करने और बस वो ट्रेंड हमें फॉलो करते जाना है। मार्केट ऑटोमेटिक, पैसा तो ऑटोमेटिकली आएगा। अगर हम मार्केट को चार्ट एनालिसिस करेंगे, लर्निंग करेंगे, तो वो पैसा तो ऑटोमेटिक आना है, पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं। मार्केट अपने ट्रेंड हमें देते जाएगा। बस यही मैं बोलूंगा, डेली एनालिसिस कीजिए आप लोग। थैंक यू सर। मकरंद जी एक क्वेश्चन था मेरा। हेलो, हाँ जी बोलिए। मकरंद जी, आप एनालिसिस कैसे स्टार्ट करते हैं? मतलब कि बेसिक से लेकर कैसे फिर आप प्लान करना शुरू करते हैं? और मेरा भी सवाल है इसमें कि आप कब करते हैं, लाइक यू नो मार्केट से पहले या रात को ही आप करके रखते हैं, ये भी मुझे जानना है। जैसे स्टेप्स जैसे होते होंगे आपके कि पहले आप यहाँ से शुरू करते हैं और फिर यहाँ तक इस लेवल तक जाते हैं।
अभी मेरा एनालिसिस जो होता है वो इवनिंग नहीं नहीं आप नहीं मकरन जी, असल में ना मकरन जी ये गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मकरन जी क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि भाभी जी कब टाइम देती हैं आपको ट्रेड करने का। करेक्ट है। तो क्वेश्चन ऐसे होना था, मैं करेक्ट कर देता हूँ खाली। वो तो क्या बोलते हैं ना, वो हमें गुस्सा हमेशा वो करना पड़ता है वो चीज में, बिकॉज ये डेडिकेशनल टाइम जब हम स्पेंड करते हैं तो फैमिली मेंबर्स का भी हमें गुस्सा कभी कभी हमारे आंख पे लेना पड़ता है, बिकॉज वो उनका टाइम कभी कभी हम इसमें स्पेयर कर देते हैं। हाँ अक्सर आप ये देखेंगे, देखो आज थोड़ा सा बात कर लेते फिर आगे चलते, टाइम थोड़ा बढ़ा देंगे, कोई इशू नहीं है। देखो अक्सर ये होता है, अक्सर देखो मैं किसी वाइफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ या ऐसा नहीं हो रहा, अक्सर हम जब बहुत डेडिकेटली बैठते हैं ना, इंटेंसिवली हम बैठते हैं कभी भी कि आज बहुत अच्छे ट्रेड करने हैं, तो इतने में क्या होता है, कभी घर का ये सामान खत्म हो जाता है, ये सामान खत्म हो जाता है, फिर भागना पड़ता है, राइट। अक्सर ये होता है, अक्सर लोगों के साथ। मतलब जब आप सोचते हो कि अब मैं 2 घंटे बैठूंगा तो आप मुश्किल से 10 मिनट भी ठीक से नहीं बैठ पाते हो, राइट। तो मेरा यहाँ पर केवल यही सजेशन है कि आपका जो टाइम है वो आपका सुबह का नहीं होना चाहिए। सुबह आप लाइव ट्रेड में जितने टाइम भी बैठो, एनालिसिस का टाइम रात को होना चाहिए। क्यों मकरन जी? एब्सोल्युटली राइट। और होता क्या है, आफ्टर मार्केट आवर्स, तो आप जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा एनालिसिस कैसे करते हैं, तो मुझे पता है मंथली कल क्या था, लेकिन फिर भी मैं पहले मंथली पे जाता हूँ, फिर वीकली पे जाता हूँ, फिर डेली पे जाता हूँ, और उसके बाद अलग अलग पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता हूँ किस लेवल के पैटर्न्स बन रहे हैं। तो बहुत अच्छे पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में। स्पेशली मैं आपको बोलूँगा निफ्टी, बैंक निफ्टी तो बड़े इंडेक्स है, लेकिन निफ्टी तो सबका फादर है मीन्स इंडेक्स में। तो आप अगर निफ्टी को प्रॉपरली स्टडी करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली बैंक निफ्टी भी उसे मोस्ट ऑफ द टाइम 80% टाइम बैंक निफ्टी उसे फॉलो कर रहे हैं। 10-20 टाइम्स ऐसा होता है 20% ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी कभी कभी ड्यू टू एनी न्यूज़ वो लीड लेता है, बट 80% ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी 50 ही लीड लेता है। तो निफ्टी 50 को अगर सर मकरन सर प्लीज डोंट माइंड, आपका आवाज एकदम नहीं आ रहा है सर। साउंड अभी आ रहा है? तो सर एकदम थोड़ा क्लियर सा नहीं होता। अभी आ रहा है, अभी बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ सर, थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है ना कि निफ्टी 50 को आप एनालिसिस कीजिए, क्योंकि मार्केट इंडेक्स जो मेजरली सारे कंट्रीब्यूट करते हैं स्टॉक्स उसमें, तो निफ्टी 50 तो 80% या 90% बोल सकते हैं कि निफ्टी लीड कर लेता है, और 10% जो है या 15% बैंक निफ्टी लीड लेता है। तो बैंक निफ्टी जो मोस्टली फॉलो ही करता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि निफ्टी डेली इंडेक्स एनालिसिस होना चाहिए, मंथली, वीकली, देन डेली टाइम फ्रेम, और उसमें कोशिश कीजिए किस टाइप के पैटर्न्स बन रहे। पैटर्न्स आपको काफी सारे अच्छे टारगेट्स देता है, और उसके बाद 1 आवर ली जाइए, कल का जो एनालिसिस है, कल क्या होने वाला है मार्केट का, वो आप अगले दिन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके हिसाब से ट्रेड के लिए वेट कीजिए। कोई जल्दबाजी मत कीजिए, उनसे लेवल पे आने के बाद ही मार्केट आपको ट्रेड दे सकता है। आज देखिए 17,000 मार्केट काफी ऊपर खड़ा, ऊपर ओपन गैप अप हुआ है, बट मार्केट को आप देखेंगे मोस्टली अगर एनालिसिस करेंगे तो मार्केट आज मोस्टली 16,920 जो मंडे का बॉटम है वो टच करने मार्केट लेवल गए आज। इनफैक्ट मंडे ही जाना था, बट मंडे उसने गैप में उसने कुछ इंडिकेशन दिए, तो गैप फिल कर दिया मार्केट ने। आज गैप अप ओपन हुआ है, पर प्रोबेबिलिटी ये है 90% कि आज मार्केट 16,920 टच करने नीचे जाएगा। बाकी सर अभी बताएंगे आपको, हम डिस्कस करेंगे बाद में और क्या क्या कर हो सकता है। यस बिल्कुल। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिए, मकरन जी बहुत अच्छे ट्रेडर हैं और वो हेल्प भी करते रहते हैं सबकी, तो आप ग्रुप में आराम से, बस परेशान नहीं करना उन्हें, इस बात का ध्यान रखना कि उनकी ट्रेडिंग डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो ऐसा ना हो 2-2 मिनट में मैसेज हो, ऐसा ना हो, आराम से उनसे आप पूछते रहें, ठीक है। और वो आपकी हेल्प भी करेंगे। भाई मैं तो चाहता हूँ सारे ट्रेडर सबकी हेल्प करें। क्यों मकरन जी? भाई अब हम किसी का पैसा नहीं ले सकते, लेकिन ट्रेडिंग तो दे सकते हैं ना, बताए क्यों? चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं मार्केट कहाँ पर जाने वाला है। एक रिक्वेस्ट थी सर। हाँ जी बताएं सर। एक वेबिनार
हाँ जी, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं गौरव जी? सर बोल रहे थे सर कि एक वेबिनार अगर मकरंद सर कर देते तो सबको हेल्प हो जाती है। भाई ये तो मकरंद जी से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मकरंद जी आपके सामने ही है, बिल्कुल आप रिक्वेस्ट करें, मकरंद जी बोलते हैं तो मेरे को कोई इशू नहीं है। सर आप बोलिएगा तो सर मकरंद सर मना नहीं करेंगे। भाई मैं, हो सकता है मैं, नहीं मैं बोलूँ, नहीं मैं बोलूंगा शायद मना हो जाए, आप बोलेंगे नहीं करेंगे। सर प्लीज नहीं करवा नहीं, दीजिए। वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। मैं अभी ग्रुप में एक ऑलरेडी एक वेबिनार शायद इनलाइन है प्रीत जी का, उनके भी काफी अच्छे ट्रेड्स हो रहे हैं, एनालिसिस हो रहा है। नहीं प्रीत जी असल में, हाँ नहीं कोई, पता है मकरंद जी, प्रीत जी का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, प्रीत ओबरा जी का उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी गाड़ी सब टूट गई थी, तो वाइफ को भी चोट आई थी, उनको भी चोट आई थी, हॉस्पिटलाइज रहे, तो उस वजह से उनका जो ये है वेबिनार है वो अभी पेंडिंग में है, राइट। ओके ओके। आप अगर बाकी आपको आई लगता थिंक गैप थ्योरी पे भी एक पिछला वेबिनार हुआ था, तो मेरे हाँ गैप थ्योरी पर बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल हुआ था। ग्रुप मेंबर्स ने अटेंड किया होगा काफी, या कुछ लोग अभी बिल्कुल। नए हो गए या छोटे हो गए, तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल, आप चाहो तो मकरंद जी आप कोई भी टाइम देके अगर आपको सूट करता है तो आप एक वेबिनार कर सकते हैं, जब मर्जी बोले। सर ग्रुप में शेयर करो सर का जो वेबिनार है उसके बारे में। हाँ जी, एक बार आप बता देना, जब भी आपको अच्छा लगे एक बार बता देना, मतलब कोई कंपल्शन नहीं है कि जरूरी अर्जेंट है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, जब आपको दिल करे। राइट तब करेंगे, मतलब आपका ये बिल्कुल पेंडिंग में रहेगा, जब दिल करेगा तब, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ट्रेड्स को आगे बढ़ाते हैं। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। मार्केट को एनालाइज करेंगे तो मार्केट आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट मैंने आपको चार्ट देखने का तरीका क्या बताया था, बिल्कुल सिंपल, जो भी बिगनर है उनको चार्ट देखने का मैंने तरीका बताया था, और मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम ये कि भाई देखो मार्केट जो होता है, अगर कहीं मार्केट फॉल हो रहा है, ये मार्केट फॉल हो रहा है, ठीक है, मार्केट का किस पॉइंट से फॉल हुआ है ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये पॉइंट, जिस पॉइंट से मार्केट फॉल हुआ है, मार्केट कैसे फॉल करेगा ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, क्लास में भी बताया था, एक बार दोबारा बताता हूं मैं। देखो ये मार्केट है, ये मार्केट नीचे जब फॉल करेगा तो 2-3 तरीके से कर सकता है, या तो बड़ी बड़ी कैंडल डालेगा ऐसे करके, या फिर मार्केट आ सकता है, इसको इधर कर देता हूं, या फिर मार्केट आ सकता है एन वेव बनाता हुआ, कुछ इस तरह से मार्केट नीचे आएगा। दोनों तरीके से मार्केट नीचे आ सकता है, बड़ी बड़ी कैंडल डाल के भी आ सकता है, एन वेव नहीं भी बनाएगा तो भी गिर सकता है मार्केट। और जब मार्केट ऊपर चढ़ेगा तो मार्केट कैसे कर सकता है, बड़ी बड़ी कैंडल बनाने के बाद मार्केट ऐसे ऊपर चढ़ सकता है, ना भी बनाए एन वेव, कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन जब मार्केट यहां पर ऊपर चढ़ेगा तो मार्केट अपनी एन वेव बनाता हुआ ऊपर चलेगा। लेकिन दोनों केस में बाय कहां पर है, इसके ऊपर चेक करें, बाय कहां पर है, इसके ऊपर ही बनेगी बाय, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन ये आपके पास बड़ा पर्सपेक्ट है, छोटा पर्सपेक्ट आपके पास क्या है कि मार्केट जब नीचे आ रहा है तो सबसे नीचे का ये देखिए, ये हाई था, एक ये हाई था, एक ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, जब तक ये वाला हाई क्रॉस नहीं करेगा ऊपर, तब तक मार्केट अपना इनिशियल बाय भी नहीं लेगा, राइट। तो पहला आपके पास क्या देखना है, आपको जब कभी भी काम करना है तो ये हाई का लेवल ब्रेक होना चाहिए, ये जो सिमेट्री बनी है हाई की, ये ब्रेक होनी चाहिए, ये देखिए नीचे। आप सबसे पहले ये करें, मार्केट जो है कहीं पर भी मार्केट ट्रेड कर रहा है, सपोज मैं बोलता हूं मेरा मार्केट यहां ट्रेड कर रहा है, इस जगह पर, आपको यहां पर ये चेक करना है कि कहां से गिरा है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। किस पॉइंट से गिरा है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाय बहुत अच्छी, आपको छोटी मोटी बाय यहां कहीं मिल सकती है, लेकिन एक बड़ी बाय इसके ऊपर ही मिलेगी, ये बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर चेक करता हूं, देखिए यहां पर आपके पास हो क्या रहा है, यहां जरा चेक करें मार्केट को, अगर मैं यहां पर देखता हूं तो एक एन वेव आपकी ये बनी है, छोटी सी है, छोटे टाइम फ्रेम में मिल गई होगी, तो आप जरा चेक करें मार्केट आपके पास कैसे बिहेव करता है, इसको चेक कर लें। सबसे पहले मार्केट का बाय कहां पर मिलेगा आपको, बहुत अच्छा बाय, मार्केट ये गिरा है और मार्केट का बाय इसके ऊपर ही है, इसी पॉइंट पर मिलेगा आपको, जब भी मिलेगा चाहे साल भर बाद मिले, आपको मिलेगा वहीं पर एक बहुत प्यारा बाय, डन। अब मार्केट नीचे आता है तो देखिए क्या हुआ, मार्केट ने अपना एक एन वेव बनाई यहां पर, अगर मार्केट ने यहां पर एन वेव बनाई है तो रूल के अकॉर्डिंग मार्केट को इसके ऊपर बाय ले लेनी चाहिए, राइट और रॉन्ग। नहीं गया मार्केट,
मार्केट बुलिश नहीं है, मार्केट नहीं गया, फिर मार्केट ऐसे आया और मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया। देखिए लो ब्रेक कर दिया, तो मेरा जो बाय है, जो बाय ऊपर सेक्शन था वो कहां पर चेंज हो गया? अब यहां पर। जैसे ये लो ब्रेक करता है यहां पर चेंज हो चुका। क्लियर है? अब आपने क्या कर दिया? आपने बाय को शिफ्ट कर दिया यहां पर नीचे, फिर से नीचे चले। आप जरा चेक करें, मार्केट नीचे आया और यहां तक आया, उसके बाद उसने दूसरी एन वेव बनाई। देख रहे हैं, दूसरा रिट्रेसमेंट लिया मार्केट ने, और मार्केट क्या कहां पर बाय है इसका बताएं? बाय कहां पर है इसका? इसके ऊपर है ना, रूल के अकॉर्डिंग बाय तो यहीं पर ही है इसका। लेकिन मार्केट ने क्या किया? वहां तक गया नहीं। क्या मार्केट ने अपना लो ब्रेक कर दिया? यस और नो बताएं। क्या मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया? अभी रूल हमारा क्या है? रूल रूल हमारा ये है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। यस और नो जी। लेकिन मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब अभी भी मार्केट बाय पोजीशन में बैठा है, और मार्केट अगर बाय में जाएगा तो मार्केट का मूव यहां तक हो सकता है, और आपकी असल में बाय यहां पर है। क्लियर है? अब आप यहां पर ये चेक करेंगे कि मेरा रेजिस्टेंस अभी करंट में कौन सा चल रहा है, जिसको मैं इमीडिएट बाय भी कर सकता हूं। देखिए मार्केट का रेजिस्टेंस आपका ये चल रहा है फिलहाल के लिए, यही है। मार्केट का सपोर्ट कौन सा है ये बताएं। मार्केट का सपोर्ट आपको यहां पर दिख रहा है, ये कैंडल ले लीजिए सबसे नीचे वाली। ध्यान रखिए, जब सपोर्ट आप बनाते हैं तो सपोर्ट बनाने का बहुत अच्छा तरीका क्या होता है? ये जो नीचे की आपको कैंडल्स दिख रही हैं, इसमें सबसे लोअर बॉडी किसकी है? लोअर बॉडी किसकी है? और लोअर वीक किसकी है? बहुत लंबी वीक हो तो छोड़ दें उसे, पर अगर लोअर वीक आपका आसपास ही मिल रही है तो मेरा इतना सेक्शन यहां से लेके इतना एक सपोर्ट जोन बन जाता है। तो मैं इसका सपोर्ट जोन कौन सा बनाऊंगा? ये कैंडल की बॉडी और ये कैंडल की विक। ये आपके पास, हम किसी ऑप्शन चेन में नहीं जा रहे हैं, हम केवल चार्ट के ऊपर अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी हाँ जी, सर, बताएं। ऑप्शन चेन में भी इसी जगह पे ओआई ज्यादा होता है कॉल साइड में। ये जो आपने मार्क किया ना, यही तो ओआई ज्यादा होता है। यस, उसका रीजन क्या है? देखिए आपके पास क्या होता है, जो ऑप्शन चेन, इसमें रीजन समझिए। ऑप्शन चेन का जो ओआई होता है वो आपका चेंज होता रहता है, राइट? होता अच्छा है, वो भी सब अच्छा है, मैं नहीं बोल रहा हूं गलत है, सब अच्छा है, लोग ऑप्शन चेन से बहुत करते हैं, लेकिन ओआई चेंज होता रहता है। अगर आप एक चार्ट एनालिस्ट है तो आपको चार्ट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसका मतलब आप जरा यहां पर पॉइंट समझिए, मार्केट जो है अभी कहां तक आएगा? मार्केट इस जोन में आएगा, आने दीजिए आराम से मार्केट को इस जोन में। अब अगर मार्केट यहां से उठेगा तो आप बताइए आपकी बाय कब बनती है? यस, कम से कम बाय, कम से कम। ये जो आपको ये दिख रहा है लोअर पोर्शन, जहां से कैंडल उठी थी, ध्यान, पॉइंट को ध्यान देना, आपके काम आएगा। देखो मार्केट लास्ट टाइम यहां तक आया, नीचे तक, इस पॉइंट तक आया, राइट? नेक्स्ट टाइम भी इस पॉइंट तक आया। ध्यान दीजिए, यहां सब विक बना के इसने इस पॉइंट के ऊपर ही बाय डाली है। देखिए इस पॉइंट के ऊपर ही इसने बाय डाली, इस पॉइंट के ऊपर ही थर्ड टाइम बाय आई। अगर नेक्स्ट टाइम मार्केट नीचे आ जाता है तो आपकी बाय दोबारा से इसके ऊपर ही बनेगी। यस या नो? क्यों अमित जी, आमिया जी, मकरन जी, राइट? सर इसमें पॉइंट को समझे? यहाँ से उठेगा तभी। हाँ देखो, जबरदस्त, हमारी गलती समझे। हमारी गलती क्या होती है? मार्केट यहां पर आया और यहां से उठने लगा और मैंने बाय कर दिया, यही करते हैं ना। मार्केट यहां से उठने लगेगा, बाय करें, नहीं, ऐसा नहीं है। बाय की पोजीशन आपकी यहीं पर ही बैठी है, पॉइंट समझे? बाय की पोजीशन यहीं पर ही है, बाय यहीं होगा और यहीं पर ही होगा। हाँ ये हो सकता है मार्केट यहीं से रिटर्न करने लगे, तो यहां पर आप प्राइस सेक्शन देख के तब अपना बाय डालेंगे, अदरवाइज कोई बाय नहीं डालेंगे। अब अगर मैं लॉजिक के हिसाब, हाँ जी, हाँ जी, आपकी सपोर्ट रेंज है ना? बिल्कुल, ये देखिए सपोर्ट है पूरा। जब तक ऊपर के रेंज को नहीं तोड़ता तब तक बाय नहीं ले सकते हैं। नहीं नहीं, देखो रूल के मुताबिक बाय का है। अगर आपका रूल बोलते हैं तो रूल बुक तो आपको यहाँ बोलती है ना। अगर 1 घंटे में बात करता हूँ, देखिए यहाँ से गिरा हुआ है ना मार्केट। यस सर, यस सर। रूल बुक आपको ये बोलती है, लेकिन एग्रेसिव बाय आप नीचे से करते हैं, वो सभी कोई करते हैं, हम ही नहीं, सब कोई करते हैं एग्रेसिव बाय। लेकिन आपका बाय तो इसके ऊपर ही है ना। मार्केट देखो यहाँ से गिरा हुआ है और मार्केट ने एक एन वेव बनाई है ना। यस, चाहे तो फिबोनाची लगा के भी देख सकते हैं। ये देखो मार्केट एन वेव बना रहा है। मार्केट अगर इसके नीचे टूटेगा, ध्यान से चेक करिए, अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा नीचे, तो आपका ये जो बाय है कहां शिफ्ट हो जाएगा? यहां पर ना। लेकिन अभी तो नहीं है ना।
अभी तो शिफ्ट नहीं हुआ ना, चेक करें। देन तो अभी आप आराम से वेट करेंगे, अभी आप आराम से वेट करें और क्या करें, चेक करें कि मार्केट यहां पर क्या करता है। यहां पर मार्केट दो काम करेगा, या तो मार्केट यहां पर इस जगह पर ही अपना सपोर्ट लेके इसके ऊपर निकलेगा। तो आप जरा बताएं, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट यहां पर क्या बनाएगा? बनाएगा इसके ऊपर आपकी, उसके ऊपर आपकी एक एग्रेसिव बाय बन सकती है अगर चाहेंगे तो। वैसे तो एक बाय यहीं पर ही है, पर एक एग्रेसिव बाय आप यहां पर भी ले लेते हैं। लेकिन अभी वेट करें मार्केट यहां क्या रिएक्शन देगा, मेरे को यहां का रिएक्शन ज्यादा जरूरी है मार्केट का, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट ये है, इसका मतलब मार्केट के अंदर किसी भी टाइम फ्रेम में, टाइम फ्रेम कोई भी हो, आप हमेशा ये चेक करेंगे कि मार्केट कहां से गिरा हुआ है और कितना बड़ा मार्केट ने डाउन दिया है, उसके हिसाब से हमारी बाय चलेगी, ठीक है। और किसी स्टॉक में चेक करते हैं, पीछे से भी मैं दिखाता हूँ। टाटा पावर का ये सेम मेथड बताइए टाटा पावर में। बिल्कुल, टाटा पावर भी देखते हैं, राइट। पॉइंट को नोट करें, ये देखो इनिशियली बाय का चेक कीजिए, मार्केट ने क्या किया होगा, कहां पर बाय आई होगी। ऊपर से चेक करते आते हैं, जरा पॉइंट को नोट करना, स्टॉप लॉस कहां पर लगेगा इसका भी चेक करना। इनिशियली आपका मार्केट यहां पर था, मैं रेड कर देता हूं 1 मिनट इसे, इसको जरा चेक करना। मार्केट कहां पर अपना बाय उठाएगा, ये देखिए बाय था। मार्केट कहां पर, रिट्रेसमेंट का हमेशा वेट करें। देखो मार्केट नीचे आया और मार्केट ने रिट्रेस किया, राइट, ये लो था। मार्केट का बाय कहां पर बनता था, इसके ऊपर ना। मार्केट ने ये लो देखो ब्रेक कर दिया। मैंने बोला जब मार्केट अपना लो ब्रेक करेगा और बॉडी के साथ करेगा, विक के साथ नहीं, बॉडी के साथ करेगा, तो आपका जो हाई है वो चेंज होके लो की तरफ आ जाएगा, जो भी नियरेस्ट लो होगा। जैसे ही मार्केट इसके नीचे आता है तो आप बताइए आपका ये जो हाई है कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर ना, बाय, चेंज हो गया। अब मार्केट दोबारा आगे चला, देखिए मार्केट नीचे आता रहा, बाय इसके ऊपर ही है। जब भी मार्केट बाय जाए, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया और मार्केट वापस चला, मार्केट की बाय कहां थी, इसके ऊपर, लेकिन मार्केट नहीं गया ना। अब जरा चेक करें, ये लो था मार्केट का। अब देखते हैं ये लो कब ब्रेक हुआ होगा, मैं मार्क कर देता हूं इसको, और देखें ये लो कब ब्रेक हुआ। देखो चलता रहा, और देखिए मार्केट ने ब्रेक भी किया और ग्रीन कैंडल पे वापस आ गया। आप बताएं अभी इसकी बाय कहां पर बनती है फिलहाल? अभी तो इसकी बंच थी। अगर आप बोलते हैं कि चलो ये ब्रेक हो गया, आप बोलते हैं कि चलो कैंडल नीचे आ गई, ब्रेक हो गया, उस केस में इसका बाय यहां पर शिफ्ट होता है ना। यस, ठीक है। अगर हम मानते हैं कि ये ब्रेक हो गया है तो इसका बाय यहां पर शिफ्ट हो गया। आप अगर नहीं मानते ब्रेक हुआ तो आपका बाय यहां पर है, लेकिन कम से कम बाय कहां पर है? यस, अगर कम से कम भी बाय बोलता हूं तो इसके ऊपर है ना जी। अब जरा पॉइंट को समझे। अभी आपने कौन सा बंधन बैंक था शायद वो जिसको हम देख रहे थे। अब जरा पॉइंट समझे, यहां पर आपके पास कैसे मार्केट ब्रेकआउट देगा। तो ब्रेकआउट का स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। यहां पर जब मार्केट यहां से ऊपर चलेगा, इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, एक कैंडल आपको फुल फ्लैश बननी चाहिए ऊपर। अगर आप घंटे भर का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो घंटे भर में बननी चाहिए। अगर वन डे का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं तो वन डे की आपकी कैंडल बननी चाहिए। क्लियर है, ठीक है। तब तक आप इसका बाय नहीं उठाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। एग्रेसिव बाय बहुत सारी होती है, लेकिन ये कंसिस्टेंट बाय आपको सही टाइम पर मिलेगी। देखिए कंसिस्टेंट बाय आपको इसके ऊपर एक बड़ी बाय मिलेगी। टाटा केमिकल समझे, अभी आपको रुकना चाहिए। आप चाहो तो देखो, कई बार लोग क्या करते हैं, कई बार लोग ऐसे भी करते हैं कि ठीक है ये 1 घंटे का मार्केट यहां से भी गिरा हुआ है, देखिए गिरा है इस पॉइंट से, इसके ऊपर मार्केट यहां पर लोग बाय कर लेते हैं। लेकिन एक अच्छी बाय आपका इसके ऊपर आती है, यहां पर बाय मिल जाएगी मगर छोटी मोटी होगी। आप चाहो तो उसको भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है बाय इसके ऊपर करें, राइट। क्लाउड के ऊपर जा रहा है। अच्छा एक चीज छोटा सा क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन का आंसर दे मेरे को कि आपका, और ये मकरन जी भी बता देंगे, ठीक है, मकरन जी बहुत ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है या आपके पास कोई इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है? प्राइस एक्शन सर। क्यों मकरन जी? राइट सर, अब लगने लगा प्राइस एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर हेल्प करेंगे उसको कंफर्म करने के लिए। जी, हमारी गलती समझे। हम गलती क्या करते हैं, हम जो इंडिकेटर लगाते हैं, हम इंडिकेटर लगाते हैं यहाँ पर नीचे, या फिर हम इंडिकेटर लगाते हैं बीच में कहीं पर।
हमें इंडिकेटर कब लगाने चाहिए? हमें इंडिकेटर लगाने चाहिए जब हमारा लेवल ब्रेक होता है। अब ये लेवल ब्रेक हुआ, क्या मेरी यहां पर बाय जाएगी? अब इंडिकेटर यूज करना चाहिए मेरे को यहां पर, और हम इंडिकेटर का नीचे से यूज करना चाहते हैं, और उसका रीजन क्या है कि हम यहां से अपना पूरा बाय उठाना चाहते हैं, राइट? हम पूरा बाय लेना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी मत करिए, आपको इश्यू करेगा। टाटा केमिकल, चलिए टाटा केमिकल भी देख लेते हैं, जिसमें अभी को ट्रेड मिलेगा। आप देखिए जरा यहां से चेक कीजिए, पॉइंट को नोट करना, और मैं आपको चलिए इसमें बताता हूं। यहां पर आपका लास्ट वाला सेल कौन सा था? ये था ना, देखिए राइट। पॉइंट को नोट करना, लास्ट वाला सेल आपका ये था, और इसके नीचे मार्केट नहीं गया ना, राइट और रॉन्ग? आपका बाय कहां पर था? बाय इसके ऊपर था ना। इसके बीच में कोई एन वेव नहीं है, इनको मैं छोड़ रहा हूं, इनका कोई काम नहीं है। ये एन वेव बनी थी, अब ये से इसकी सब वेव है, और मार्केट इसके नीचे नहीं गया है, मार्केट की इसके ऊपर बाय है। आप चेक करें, मैं मार्क कर देता हूं ये, और ये पोर्शन मैंने मार्क कर दिया। अब बताएं आपकी बाय कब बनी? क्या बनी थी इसकी टाटा केमिकल की बाय? आप ही बताएं। सर बनी हुई दिख रही है ये तो सभी, लेकिन आप जरा सोचिए, यस, आप जरा इस चीज को समझे, जहां पर ट्रेड आपको नहीं करना था। अगर सुबह अगर आप बीटीएसटी करते या सुबह कुछ ले लेते तो ओके था। अब आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए इसमें। क्यों नहीं करना चाहिए बताएं, कौन बताएगा? काफी ऊपर चला गया इसलिए ट्रेस होता है। ऊपर चला गया, और लेने को ले सकते हैं, लेने को ले सकते हैं, मैं नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन हमें रूल के मुताबिक अब रुक जाना चाहिए मार्केट के अंदर, ठीक है? सर इसको एक लंबे टाइम फ्रेम में बताइए सर, लंबे टाइम फ्रेम में क्या व्यू रहेगा इसका? ये देखिए मार्केट इस समय क्या कर रहा है, बताएं, आप बताएं। रेजिस्टेंस पे है सर, फेस कर रहा है। अब इसका मतलब अगर मैं इसे 1 घंटे में ट्रीट करता हूं, या जो भी टाइम फ्रेम में लेता हूं, मार्केट इसके बाहर मेरे को एक ब्रेकआउट देना चाहिए या नहीं? यस, मिलनी तो चाहिए। और अगर इसके नीचे अगर मैं बात करता हूं, तो अब जरा इसके नीचे ऊपर दोनों बात कर लेते हैं। अगर इसको इसके नीचे आना है, सेलिंग में आना है, तो सेलिंग में आने के बाद कम से कम एक रेड कैंडल नीचे डालनी चाहिए ना उसे, मार्केट उसके बाद नीचे आना चलना चाहिए ना, एक क्लोजिंग नीचे देनी चाहिए कि नहीं, राइट? तो जब तक मार्केट अपने इस लेवल के ऊपर ना निकल जाए, एक कैंडल क्लोज ना कर दे, तब तक आपकी कोई बाय बनती नहीं है। और मार्केट अगर सेलिंग में लेंगे आप, तो कम से कम एक रेड कैंडल नीचे क्लोज हो जाए। अगर मार्केट उसके नीचे चलेगा, या ये नियरेस्ट लो आप मार्क करके रख ले, और जैसे ही मार्केट इसके नीचे चलेगा, अक्सर ये बड़ी कैंडल्स वापस आ जाती है यहीं तक ही, तो आपको एक सेल दे पाती है। क्वेश्चन था थोड़ा सा सेलिंग पर एक्सप्लेन कर देंगे? बिल्कुल, चलिए एक चेक करते हैं। मार्केट जब सेलिंग में आया होगा, इस चीज को भी चेक कर ले, काम आएगी आपके सारी, ठीक है? सारी चीजें काम की है। जैसे मैंने बाय बताया था, ऐसे ही मैं आपको सेल भी बताता हूं। दोनों को मैं एक काम करता हूं, मैं एक फिगर बना देता हूं, काम आएगा आपके। देखिए मार्केट ने क्या किया, ये ऐसे चल रहा है, मार्केट ऐसे चल रहा है, ऐसे आते हुए। अब इसकी बाय कब बनेगी जरा बताएं? जब मार्केट ऊपर चलता है तो मार्केट 2 जगह से रेजिस्टेंस लेगा। ध्यान से पॉइंट को नोट करना, मार्केट 2 जगह से रेजिस्टेंस लेगा। एक तो लेगा लो पर, और एक लेगा हाई पर। क्लियर है? अगर ऊपर से हाई चेक करते हैं, ये सारे हाई बनते जा रहे हैं। इसमें 2 केस होने चाहिए। पहला केस क्या है, ये जो हाई की सिमेट्री है टूटनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा केस, मार्केट जब ऊपर चलेगा तो 2 जगह रेजिस्टेंस लेगा। पहला रेजिस्टेंस लेगा लो पर। मार्केट जैसे ही लो से ऊपर चलेगा, ध्यान से पॉइंट को नोट करना, मार्केट जैसे ही लो से ऊपर चलेगा, तो यहां से आपके पास बाय के सिम्टम बनते हैं। बाय नहीं आता, बाय नहीं आएगा, बाय के सिम्टम बनेंगे कि मार्केट शायद बाय में जा सकता है। मार्केट आखिरी रेजिस्टेंस कहां पर लेगा, यहां पर हाई के पास में। क्लियर है? ये भी हो सकता है मार्केट हाई पे जाके वापस नीचे गिर जाए, पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप जैसे ही अपने लो से मार्केट ऊपर चलता है, तो यहां पर तक आप वेट करेंगे इसका, ये आपके जोन में आ जाना चाहिए। और जैसे ही मार्केट हाई को ब्रेक करता है और एक कैंडल के साथ में प्रॉपर ब्रेक करेगा, तो आप अपना बाय इनिशिएट कर सकते हैं। कहां तक? अपने हाई तक। अगले हाई आपके काम आएंगे। पॉइंट समझे? आपने अगर एक मैं क्वेश्चन पूछा था आपने,
हाँ जी, हाँ जी, मकरंद जी। रिगार्डिंग प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो दोनों का अपना अपना एक वजूद है, इम्पोर्टेंस है, लेकिन प्राइस एक्शन जो है वो तो रियलिस्टिक इस पे चलता है। बट आपको अगर प्रॉपर ट्रेड लेना है, मीन्स एज अ सारे ग्रुप मेंबर्स को मैं ये बोलूंगा कि इंडिकेटर जो है वो आपको फ्यूचर के कुछ चीजें इंडिकेट करता है, इंडिकेटर, बट आपको एंट्री लेवल जो लेनी है वो प्राइस एक्शन पे लेनी है। प्राइस एक्शन कैंडल्स के ऊपर आपको डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे बढ़िया आज जैसे सर ने सिखाया हमें कि इचिमोको में कन्वर्जन लाइन में मैक्सिमम ट्रेड जो लेता हूँ कन्वर्जन और बेस लाइन के बीच में लेता हूँ। अगर कन्वर्जन लाइन में आवरली क्रॉस कर देता है ना तो प्राइस एक्शन उसको इंडिकेट करता है कि एंट्री लेना है कि नहीं, और मैं होल्ड करता हूँ। अगर मुझे सपोज एक सेम डे या T+1 डे अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं बेस लाइन से पहले 10 पॉइंट पहले उसे काट देता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 80-90% ट्रेड जो है वो सक्सेसफुली वहीं पे एग्जीक्यूट होते हैं। और अभी जो पैटर्न आप दिखा रहे हैं लेवल पे 1 आवर पे, वो देखिए पैटर्न कैसा बन रहा है। वो मोस्टली एक फ्लैग और इसका पैटर्न बन रहा है, बट ये पॉसिबिलिटी ये नीचे जाएगा पैटर्न अभी, क्योंकि पैटर्न जितने हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते जाएंगे तो प्राइस एक्शन के साथ में पैटर्न और इंडिकेशन आपको बहुत अच्छे मीन्स इतने जबरदस्त ट्रेड देता है कि हमें, और ये भी देता है, ये चीजें बताता है। देखो हमेशा ट्रेडिंग करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ट्रेड स्किप भी करना इम्पोर्टेंट है। जितने ज्यादा आप लॉस मेकिंग ट्रेड स्किप करेंगे उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। बिल्कुल। हमें तो मकरंद जी याद है कि हमारे पास ना 4 ऑप्शन होते थे ABCD। जब हम एग्जाम देते थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते थे, हमारे पास 4 ऑप्शन होते थे ABCD। और मेरी अक्सर आदत थी, मैं ये नहीं देखता था कौन सा राइट है, मैं देखता था ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, तो बचा कौन सा, ये राइट हो गया। तो हमारी हमारी ट्रेडिंग का समझिए, आप ट्रेडिंग का मकरंद जी सही बोल रहे हैं। देखिए ये सब आपके काम की बातें हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज सोचिए, ट्रेड आपको सेलेक्ट नहीं करने, समझिए, ट्रेड आपको सेलेक्ट नहीं करने, ट्रेड आपको रिजेक्ट करने, आपको ट्रेड रिजेक्ट करने आने चाहिए। अगर आप ट्रेड को रिजेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन अपने आप होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा स्टॉक यहां पर बैठा है तो क्या मैं बाय लूंगा, बताए? नहीं ना, रिजेक्ट हो गया ना अपने आप ही ट्रेड। अगर आपको सही पोजीशन मिलेगी, आप यहां पर चेक करें, अभी मैंने लगा के भी देखा था, आप देखिए इशिमोको आपको क्या बोल रहा है, बताएं? क्या आपके पास एक बाय थी? नहीं सर, वहां का बाय नहीं था। चेक करें, बिल्कुल पक्का बाय नहीं थी, सोच के बताएं। यहां पर देखिए मार्केट यहां से गिरा, ये लो आया, इस लो के नीचे मार्केट नहीं गया है, यहां पर बाय थी, ये बाय बैठी थी। और अगर मैं यहां पर ये लगा देता हूं, ठीक है, क्लाउड लगा देता हूं, तो क्लाउड मेरे को क्या बोल रहे हैं, बाय बोल रहे हैं। अभी तो वो नीचे आ जाएगा, बिल्कुल चेक करें, अभी भले आएगा, मगर बाय थी ना मॉर्निंग में। अभी कुछ भी हो जाए, अभी चाहे नीचे आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अभी भी ये नीचे नहीं आएगा, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नीचे अभी भी नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, देखिए अभी हटी है। आप पॉइंट को नोट करें, ये सारे पॉइंट आपके काम के हैं। दूसरी बात, मार्केट के अंदर ये जो कन्वर्जन लाइन है, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन है, जब भी कभी एक साथ बाहर निकलती है, एक साथ, ये आपको बहुत प्यारा ट्रेड देती है, राइट। और अभी देखिए तब से मार्केट एक ही लाइन में चल रहा है ना, देखिए अभी अलग हुई है ये, तो अभी ये मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, अभी एकदम से नीचे नहीं गिरेगा, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, इसका फायदा रहेगा, राइट। किसी का और स्टॉक हो तो बताए। देखिए ये स्टॉक क्या बाय दिया है इसने, बताए? नहीं आया ना अभी तक भी। क्या आपको बाय ले लेनी चाहिए अभी इसकी? नहीं है, राइट। चलिए, और किसी का कोई मॉर्निंग में डिसाइड किया था सर, देखो निफ्टी मंडे के लेवल पे आ गया नीचे अभी। हाँ, एक मिनट, मॉर्निंग में हम बात कर रहे थे निफ्टी 50 पे बात करते हैं। चलिए यार, ठीक है, ये निफ्टी 50 आ गया पूरा लेवल पर, इसे मैं हटा देता हूँ। देखिए मंडे के लेवल पे आ गया वो, बिल्कुल। चलिए, अब कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ये नीचे क्यों आया, इस लेवल पर कैसे पता कि आएगा, राइट।
यस सर, यस। क्वेश्चन राइट है। चलिए ये चूंकि आंसर मकरन जी ने दिया है तो मकरन जी से पूछ लेते हैं, राइट? जी सर, बिल्कुल। आंसर भी मकरन जी करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे बजाय। अभी मैं आपको अभी चार्ट पे समझाता हूँ। अभी 5 मिनट चार्ट पे लेके जाइए निफ्टी को। यस बिल्कुल, मैं निफ्टी को बिल्कुल, आप सुनते रहिए। मकरन जी हमारे बीच में है तो बहुत अच्छा आपका ट्रेड आपको देखने को मिल सकते हैं। यस, अभी RSI लगाइए, RSI। इसको RSI लगा देते हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ से RSI लगा देता हूँ। ये RSI है। ठीक है। अभी मंडे मॉर्निंग क्या हुआ था? मंडे मॉर्निंग जैसे ही मार्केट ओपन हुआ नीचे गया और उसने पहले ग्रीन वाली कैंडल बनाई, ठीक है? उस टाइम पे अगर RSI देखेंगे 5 मिनट्स पे कितना RSI था? अराउंड 1920। ठीक है। उसके बाद मार्केट 2 कैंडल बनाने के बाद फिर से नीचे आया और उसने डोजी RSI, उसका RSI देखिए कितना है। उसका भी लगभग ही वही है। उसका प्रीवियस कैंडल से नीचे था वो RSI, ठीक है? अभी होता क्या है, जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और काफी नीचे चला जाता है, एक बाउंस, टेक्निकल बाउंस आता है हमेशा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्निकल बाउंस आता है। तो वो टेक्निकल बाउंस का अगर आपको ट्रेड करना है या आपको कोई भी बाय साइड या सेल साइड, तो उस दिन मैंने ग्रुप पे भी एक मेंशन किया था कि 5 मिनट्स का कैंडल देखिए। अगर वो डीप रेड है तो वो लेवल टच करने के लिए फिर से आएगा। बट सेकंड थिंग, उसने पहली कैंडल तो ग्रीन बनाई, बट आफ्टर 2-3 कैंडल्स जो कैंडल बनाई उसने डोजी और उसका RSI देखा तो वो काफी पहले वाले कैंडल से नीचे था वो RSI, 3rd-4th कैंडल का। तो मार्केट फिर ऊपर चला गया। तो 5 मिनट्स में होता क्या है कि 5 मिनट्स में अगर डीप RSI बनता है और मार्केट भले ही कितना ऊपर टेक्निकल बाउंस दे। अभी उसमें हुआ क्या, मंडे के दिन मार्केट ऊपर आया ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स, लेकिन वो गैप के बीच में चला गया मार्केट। तो फिर मार्केट ने सोचा कि वो गैप फिल कर दे, तो उसने फिर गैप फिल कर दिया, है ना? तो गैप फिल करने के बाद उस टाइम पे एक्सपेक्टेड था कि मंडे के यस मार्केट बॉटम फिर से टच करने के लिए आएगा, लो टच करने के लिए आएगा। बिल्कुल, यस। आगे आप लोगों का समझ में आ रही है आवाज? आवाज, हाँ अब आ रही है आवाज। हेलो, आपकी हाँ, आवाज बीच तो में चली गई। उसने गैप फिल कर दिया। हाँ, तो गैप उसने फिल कर दिया, बट उसका जो लो था मंडे का, वो जब तक 5 मिनट्स का RSI अगर डीप है तो उससे फिर से बॉटम टच करने मार्केट आना ही था। तो आज देखो मार्केट ने ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स जो है वो अप गैप अप ओपन हुआ, बट धीरे धीरे मार्केट फिर से नीचे आया और वो बॉटम टच करेगा। और जब बॉटम टच करेगा तो अभी की RSI और जो पिछली RSI मंडे का, तो उसमें एक क्या बोलेगा ना, बुलिश डाइवर्जन दिखेगा। बुलिश भी हो सकता है या बेरिश भी हो सकता है, बट ये 5 मिनट्स कैंडल ने इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट को उसका लो टच करने आना ही है। इसलिए हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि आज मार्केट गैप अप भी ओपन हुआ, लेकिन 5 मिनट्स का RSI बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये नई चीज हमें इंडिकेट कर रहा है ना कि किस तरीके से हमें करना है। कॉन्फिडेंस, कभी कभी हम कुछ ट्रेड लेके भी बैठते तो हमारे एनालिसिस में कन्विक्शन रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, कुछ हम लेके बैठे। अल्टीमेटली जो है वो बॉटम टच। यस किसी का क्वेश्चन हो बताएं। यस किसी का भी क्वेश्चन बताएं। सर उनकी बात को जरा आप रिपीट कर दीजिए क्योंकि वॉइस नहीं आ रही है। देखिए मकरन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आवाज बीच में कट रही थी, राइट? सर इसमें सर आप रिपीट कर दीजिए। सर इसमें एक छोटी सी और है मेरे ऑब्जर्वेशन की। हाँ जी, अगर आप इसी चार्ट को 1 घंटे में लगाएं, 1 आवर, ठीक है, बिल्कुल सब सारे सजेशन एक्सेप्टेबल है ना, क्योंकि आपको ट्रेड करना है, आपको सारी चीजें सीखनी है, राइट है? चलिए, हाँ जी अभिनंदन जी। तो चूंकि सर यहाँ पे हम देखेंगे रेंज बाउंड मार्केट है 21 तारीख से लेके आज के डेट तक। तो हम देखेंगे अगर रेंज बाउंड मार्केट में भी अगर हाई जो है मेरे कम बनते जा रहे हैं, ये मार्केट में थोड़ा सा सेलर्स का ज्यादा फोर्स दिखाता है। तो हम देखेंगे 21 तारीख को जो उसने हाई बनाया, उसके बाद जब हम आते हैं सीधा 31 तारीख तक, तो ये हाई कम था। तो हम देखेंगे कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन एक आती हुई हमको दिख रही है। ये सिग्निफाई करता है कि सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, हमारा जो कोशिश होगी वो
ये होगा कि हम सेल साइड पे ज्यादा अपनी ट्रेड्स देखें। अब ऐसे में हम अगर अपना इंडिकेटर लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ क्लाउड के नीचे। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। एक ऑब्जर्वेशन ये, हाँ ये एक ऑब्जर्वेशन ये था। ठीक है, अब चलिए और कोई ऐड करना चाहता है इसमें? सर उनकी आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा मोटा मोटा उसको रिपीट कर दीजिए, क्या बोला उन्होंने। यस, देखिए मैं रिपीट नहीं करना चाहता, सीधी बात ये, मैं रिपीट नहीं करना चाहता उस चीज को, क्योंकि मकरन जी का स्टेटमेंट है तो मैं नहीं चाहता उसको रिपीट करना। मकरन जी ही अच्छी तरह समझाएंगे उसको, राइट। लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, आरएसआई को जब भी कभी आप यूज करें। हाँ जी, हेलो जी, मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा ये यूज करता हूँ, ये इंडिकेटर से 90% तो क्लैरिटी देता है। आसम ऑसिलेटर, ऑसम ऑसिलेटर भी, यस, नहीं वो भी अच्छा है। देखो 5 मिनट अगर जीरो का ऊपर आ गया, अगर नीचे से जीरो से क्रॉस हो गया, नीचे से अभी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया, तब से बाइंग चालू होता, बायस आ गया, और उसको जीरो क्रॉस हो गया, जब तक मतलब 3 कैंडल ग्रीन हो गया तब तक आप बाई कर सकते। अगर वहां एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया वो सेल कर सकते इमीडिएटली। मतलब अगर मैं 1 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर पूरा 6 शॉट लगा सकता हूँ एक ही शॉट में। अगर 5 मिनट्स में ग्रीन है, 10 मिनट और 15 मिनट ग्रीन है, मतलब भाई अब तो 1 आवर ग्रीन है, ट्रेंड है। नहीं, मेरा आइडिया है सर, मेरा नाम ऐसा इंट्राडे कर रहा हूँ। बिल्कुल नॉट, आई डू नॉट नो। हाँ, नहीं, देखो पता है क्या होता है, मेरे ख्याल से मैं तो इंडिकेटर बहुत कम यूज करता हूँ, राइट, आपको भी पता है। बहुत ही रेयर केस ही मैं कोई इंडिकेटर यूज करता हूँ, मैं ज्यादा करता ही नहीं, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन पे बिलीव करता हूँ। मेरे को पता है कि अगर देखो मार्केट ने, मेरे को अब अपने लिए पता है कि मार्केट ने अगर एक ये लो बनाया, देखिए ये लो बनाया, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाएगा, अभी करा नहीं है, अगर मार्केट कैंडल के साथ में इसको ब्रेक करेगा यहाँ पर नीचे, तो मेरी बाय यहाँ पर शिफ्ट हो जाने वाली है, मेरी बाय इसके ऊपर ही आएगी, राइट। प्राइस एक्शन तो यही बोलता है ना, बताएं। बराबर, ठीक है। अब हमारी गलती देखो, हम उसको मना, जो चीजें हैं सच उसको मना कैसे करेंगे। इंडिकेटर में आप कुछ भी करें, कोई सा भी दुनिया का इंडिकेटर उठा लें, वो प्राइस एक्शन को कभी बीट नहीं करेगा, कर भी नहीं सकता कभी वो, राइट। अब देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट काम कर रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। मार्केट एक पूरा रेंज बाउंड हो रहा है, यहां से चेक करें, ये पूरा रेंज बाउंड है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ ऊपर चेक करिए, मार्केट ऊपर क्या कर रहा है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक रेंज के अंदर काम कर रहा है अभी, ये देखिए मार्केट आपका पूरा एक रेंज है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर यहाँ पे। हाँ जी सर, ये जो अभी निफ्टी सर जैसे चल रहा है, हमारा रेंज बाउंड चल रहा है कुछ दिनों से, तो सर हम लोग जो पोजिशन ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड जो करते हैं हम लोग, तो सर मतलब उसमें देख के कोई भी स्टॉक में अगर लेते हैं, लेकिन निफ्टी नीचे आ जाता है तो वो स्टॉक भी नीचे आ जाता है सर। तो ये जो रेंज बाउंड लॉन्ग टर्म करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करते हो। नहीं, एक बात बताए आमिया जी, एक चीज बताएं। यस आमिया जी, एक चीज बताएं मेरे को कि देखिए जो भी स्टॉक है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो आपका स्टॉक है, कुछ भी है, ये सब निफ्टी और बैंक निफ्टी के बेस पर ट्रेड करेंगे ना। अगर ग्लोबल मार्केट ही डाउन में है, ठीक है, या निफ्टी डाउन में है, या सिंगापुर निफ्टी डाउन में है, तो ये स्टॉक भी जल्दी से ऊपर नहीं जाएंगे। कुछ और स्टॉक होते हैं रिवर्स में ट्रेड करते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक आपका उसी ट्रेड की तरफ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपको निफ्टी को पहले ट्रेड देखना पड़ेगा ना, एनालिसिस या रही नहीं, बताएं। यस बताएं, क्या निफ्टी को आपको देखना पड़ेगा या नहीं? देखना पड़ेगा, बिल्कुल। मेरे को तो निफ्टी को देखना पड़ेगा कि निफ्टी कहां जा रहा है। चेक करें मार्केट किस जगह से उठ रहा है, बताएं कहां से उठ रहा है मार्केट। एक सपोर्ट है। अब जरा दोबारा यहां पर वापस जाएं, जो मकरन जी बोल रहे थे, बिल्कुल अभी चलते हैं हम दोबारा से आरएसआई पर। जरा यहां पर आरएसआई को चेक करें, मार्केट आरएसआई के बेस पर क्या कर रहा है, दोबारा कहां टच करके गया। लो पे या 40 पे, 20। आरएसआई का कौन सा लेवल मार्केट टच करके गया, बताएं।
वही लेवल है, जी सर वही लेवल है, वही लेवल है। मार्केट देखिए वहीं से टच करके वापस गया। अब जरा दूसरा पॉइंट समझिए, मार्केट को रेजिस्टेंस कहां मिलेगा? अब ये बताइए कहां मिलना चाहिए मार्केट को रेजिस्टेंस? पहले तो सर 17,000, उसके बाद 17,100। मार्केट को सबसे पहले रेजिस्टेंस यहां मिलेगा, ये रहा है, ये पॉइंट, राइट है। चेक करें, ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है। इस जगह पर मार्केट आके अपना रेजिस्टेंस पकड़ेगा। रेजिस्टेंस पकड़ने का मतलब यह है कि मार्केट यहां तक जाके एक बार नीचे ऐसे जा सकता है, लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर चलेगा, इसके ऊपर चलेगा तो मार्केट को एक सपोर्ट मिल जाता है। यहां पर चेक करें, मार्केट यहां पर एक सपोर्ट पकड़ लेगा इसके ऊपर अपना, तब जाके मार्केट एक अच्छे बाय में ऊपर जा सकता है अपने हाई तक। पॉइंट समझे या नहीं समझे बताएं? सर एक्चुअली में सर मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जिस समय ये ऊपर जाएगा, इसको क्रॉस करेगा, उस समय RSI 60 क्रॉस करना जरूरी है, नहीं तो नहीं क्रॉस कर पाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपका 60 क्रॉस होना बहुत जरूरी है। देखो मैं यहाँ पर लाइन डाल देता हूँ, यस मार्केट में मैं यहाँ पर लाइन डाल देता हूँ तो आपको पता रहेगा, राइट। ये देखिए ये जगह है, ये पॉइंट है, और मार्केट क्या करेगा? मार्केट जैसे ही इसको यहां से क्रॉस करेगा, या तो रिजेक्शन लेके नीचे आ जाएगा, या फिर यहां से क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाएगा। जब यहां से क्रॉस कर रहा हो, कम से कम 50 अबव आपका RSI होना चाहिए, कम से कम 50, राइट और रॉन्ग? बात समझे मेरे को? इसका मतलब अगर मेरे पास कोई ट्रेड होगा तो मेरे को अंदाजन 16,970 के आसपास या तो उसे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या निकलना चाहिए, दो में से काम करना चाहिए। बताएं यस या नो, क्या समझे? क्लियर है या नहीं? बताएं, पॉइंट क्लियर? तो मार्केट के अंदर हमेशा अगर मैं इसको 1 घंटे में देखता हूं तो मेरा बाय कहां पर शिफ्ट हुआ? आप जरा मेरे को ये बताएं, अभी तक हमने जितने स्टडी करी है, क्या मेरा बाय यहां से यहां पर शिफ्ट हो चुका या नहीं? नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? क्या मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दी? नहीं तोड़ा ना मार्केट ने। मैं क्यों यहां पर अभी सेल मतलब अपने बाय को यहां पर लाऊं? अभी तो फिलहाल मेरा बाय इसके ऊपर ही है, राइट। आप अगर एक एग्रेसिव बाय करना चाहते हो तो इसके ऊपर कर भी सकते हो, अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा कर सकते हैं एग्रेसिव बाय, लेकिन आपकी बाय बनती यहां पर ही है रूल के हिसाब से। सर एक बार इसको इचिमोको लगाइए ना। बिल्कुल, इसमें इशिमोको में देखो ट्रेड मैंने ऐसा नहीं है ट्रेड नहीं लिया हुआ, ट्रेड आपका सामने चल रहा है, देखिए चल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे और इस पे इशिमोको भी मैं लगा देता हूं, यहां पर चेक करने की कोशिश करते हैं मार्केट करेगा क्या। यहां पर ये इशिमोको मैंने लगाया, इशिमोको अभी क्या बोल रहा है बताएं, जल्दी से बताएं क्या बोल रहा है, आपको एनालिसिस करके बताएं। सेल में जाएगा सर, सेल में ही है सर, अभी सेल में जाएगा, सेल में जाएगा बिल्कुल। अब जरा थोड़ा सा पास में चलते हैं, कम से कम इसका बाय कहां पर आएगा बताएं, कम से कम बाय कहां पर आएगा, जल्दी से बताएं। कम से कम कन्वर्जन लाइन के ऊपर, राइट। और एक अच्छा बाय कब आएगा? एक अच्छा बाय क्लाउड के ऊपर है, राइट। क्लाउड और बेस लाइन को क्रॉस दोनों पास है सर, इसके ऊपर आने के बाद बहुत अच्छा रहेगा। अब जरा इसके थोड़ा सा पास में चलते हैं, अब थोड़ा सा पास में चलते हैं, 15 मिनट 10 मिनट। यहाँ पर मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है जरा बताएं, क्या मार्केट बाय में आया? मैंने पोजिशनल उठाया है, वो छोड़ दीजिएगा, मेरे पोजिशनल है ये बाय का सीन, इसलिए मैं तो उसे रखूंगा अभी। यस, अभी आपके पास क्या मार्केट इसके ऊपर गया अभी? नहीं सर। मैंने आपको पहले भी अभी क्या बताया, मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट अभी समझाया था कि मार्केट जब ऐसे नीचे आ रहा है और नीचे आते हुए जैसे ही मार्केट ऊपर चलेगा तो उसे सबसे पहले कौन सा रेजिस्टेंस मिलेगा? लो का, राइट। इसके अगर मार्केट ऊपर चलता है तो इसको रेजिस्टेंस कौन सा है? लो का है ना, यही मिलेगा ना। जैसे ही मार्केट, दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, जैसे मार्केट लो के रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो मार्केट का एक सपोर्ट बन जा। अभी तक तो मार्केट के पास कोई सपोर्ट ही नहीं है, देखो कोई सपोर्ट नहीं है मार्केट के पास, लेकिन जैसे ही मार्केट इसके ऊपर चलता है तो एक सपोर्ट बन जाता है ना मार्केट का, राइट। और जैसे ही मार्केट अपने हाई को क्रॉस करता है, इस हाई को क्रॉस करता है तो मार्केट के पास दो सपोर्ट होते हैं, कौन सा? एक तो ये वाला
और एक ये वाला। क्लियर है? मार्केट दो सपोर्ट को लेके चलता है उस टाइम पर, ये वाला सपोर्ट और ये वाला सपोर्ट, तो मार्केट उठने के लिए तैयार हो जाता है। तो अभी मेरा मार्केट जो है अभी पूरा प्रॉपर रेंज में नहीं है उठने के लिए। उसका रीजन क्या है? मार्केट ने अपनी लास्ट वेव बनाई है ये वाली। अगर मार्केट ऊपर चलता है यहां से तो मार्केट को इसके ऊपर जाना पड़ेगा। इसके ऊपर लास्ट वेव यही बनी है, तो मार्केट को कम से कम इसके ऊपर यहां पर वेट करना पड़ेगा। यहां पर जरा छोटे टाइम फ्रेम में चेक कीजिए 5 मिनट में क्या हो रहा है, जरा चेक करें। यस, मार्केट को कम से कम छोटे से छोटे बाय के लिए भी कन्वर्जन लाइन के ऊपर तो जाना पड़ेगा या नहीं? क्या आरएसआई, क्या हमारी आरएसआई 60 अबव जा रही है? बताएं, नहीं है, राइट। आरएसआई जो लोग यूज करते हैं, आरएसआई को यूज करने का एक तरीका और भी है अगर आप उसे यूज करना चाहें तो। देखो आरएसआई जिस लेवल पर, जैसे मकरन जी बता रहे हैं, ठीक है, मैं उससे हल्का सा चेंज करके आपको बताता हूं, वो मकरन जी आपको बताएंगे ही वेबिनार में, ठीक है। ये देखिए मार्केट के अंदर ये आरएसआई यहां पर आई थी जब, और यहां से मार्केट उठ रहा है बार बार, तो जब मार्केट वापस उसी आरएसआई पर आता है तो इसके उठने के चांस यहां से बन जाते हैं। या तो इसे ब्रेक करेगा या यहां से उठेगा। बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि मार्केट उठ जाए यहां से। तो मार्केट को अक्सर ऐसे पॉइंट पर लोग बाय कर लेते हैं। या मैं इसे और अच्छी तरह समझाता हूं आपको। यहां पर देखिए वनडे में कौन से लेवल पर मार्केट ने बाय उठाया है, बताएं। आरएसआई का कौन सा लेवल है जहां पर मार्केट ने बाय उठाया? ऐसे करके देखिए, ये लेवल दिख रहे हैं पॉइंट, इस पर पॉइंट को नोट करके रखना, काम आएंगे पॉइंट आपके। ये लेवल है जहां से मार्केट उठा था, ये लेवल देखिए, आप चेक करें, यहां से मार्केट उठा था, इन लेवल से मार्केट उठा था। इसका मतलब इन लेवल पर देखो अभी मार्केट नहीं आया ना। जब भी कभी फ्यूचर में इस लेवल पर मार्केट आएगा तो यहां से इसके उठने के चांस रहेंगे। यस और नो, पॉइंट समझे? ऐसे पीछे भी देखें, यहां पर मार्केट बताएं कहां से उठा था, पीछे से जाके चेक करें। ये देखिए कहां से उठा था, यहां से ना। ये देखिए पॉइंट, वही पॉइंट है कि नहीं है, बताएं। यस और नो, चेक करें। ये देखो पॉइंट को नोट करो। ये कौन सा पॉइंट है सर? दिख नहीं रहा मेरे सामने लेवल है। मैं बड़ा करके दिखा देता हूं, कोई इशू नहीं। मैं बड़ा करके और एक दिन में दिखा देता हूं। दिन में यहां से इसको चेक करें, मार्केट कौन से लेवल पर बाय उठाया मार्केट ने, बताएं जरा। ये लेवल था ना, दिख रहा है सबको? 30 आ रहा है, 30 लेवल है सर। यस, जो भी लेवल, उसको ऐसे मत ले, यहां से मत ले, उसका नंबरिंग मत करें, यहां से नंबरिंग मत करें। आप यहां पर ना एक लाइन डाल दें। उससे अच्छा ये है कि आप यहां पर एक लाइन डाल दें, लाइन आपको ज्यादा काम करेगी। देखो मैंने यहां पर लाइन डाल दी, राइट। इस जगह पर फ्यूचर में कभी भी मार्केट आएगा, ये आपको एक बाय दे सकता है और एक अच्छी बाय दे सकता है। मैं देखता हूं फ्यूचर में कब आया मार्केट यहां पर, क्या मार्केट फ्यूचर में यहां पर आया अभी तक? यस और नो, नहीं, बताएं। नहीं आया ना। फ्यूचर में कभी भी मार्केट यहां पर आएगा, आपको एक बाय दे सकता है मार्केट, बड़ा अच्छा। सेम केस। अब जरा दूसरा केस समझिए, मार्केट गया ऊपर, ऊपर कौन से पॉइंट पर सेल हो रहा है? ऑलमोस्ट यहां पर ना, चेक कीजिए। और जरा पास में चल के देखते हैं, और मैं एक बार इसको हटा देता हूं, इशिमो को हटा देता हूं, जिससे आपको दिख भी पाए। ऊपर की लाइंस भी मैं हटा देता हूं, ये वाली भी, ठीक है। यहां पर चेक कीजिए मार्केट ने क्या किया इस जगह पर। अगर एक मिनट इनको भी मैं हटा देता हूं, ये सब लाइंस आपके काम की नहीं है। यहां पर देखिए, जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगा तो मार्केट यहां से एक डाउन लेता है। चेक करें, मार्केट जब भी इस लेवल पर आएगा, ये देखिए बड़े टाइम फ्रेम की लाइंस आपको बहुत काम आएंगी ये। और आरएसआई को ट्रेड करने का बड़ा अच्छा तरीका ये भी होता है, लोग इस पे ट्रेड करते भी है। ये देखिए डाउन, ये देखिए डाउन। फ्यूचर में कभी भी इस जगह पर मार्केट आएगा तो एक डाउन लेगा। देखिए कब आया मार्केट वहां पर, चेक करें। फिर से ये डाउन, ये देखिए एक डाउन लेगा मार्केट। इस ये पॉइंट होते हैं डाउन के। मार्केट जब भी उस लेवल पर जाएगा, मार्केट एक डाउन लेगा। ऐसे भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। क्या मार्केट पहुंचा है ऊपर अभी उस लेवल पर? यस या नो? नहीं पहुंचा। अब अगर मैं यहां से प्राइस एक्शन की बात करूं, ध्यान से चेक करना। अगर मैं प्राइस एक्शन की बात अब 5 मिनट में करता हूं, तो अब प्राइस एक्शन के बेस पर क्या होना चाहिए? मार्केट ने अपने लो ब्रेक नहीं किया ना,
नहीं किया। मार्केट नीचे भी आया, लो ब्रेक नहीं किया। अब प्राइस एक्शन के बेस पर मार्केट को इससे नीचे नहीं निकलना चाहिए ना, यस और नो? मार्केट को अभी क्या करना चाहिए, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, यहां तक आएगा और यहां से एक ऊपर ऐसे चले आना चाहिए मार्केट को, राइट? अगर मार्केट को प्राइस एक्शन बनाना है तो क्यों? लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे टूट जाता है तो अब बताएं, सेलिंग में आ जाएगा। देखिए बिल्कुल। अब दो चीजें हम यहां पर चेक करेंगे। पहला पॉइंट हमारा ये है कि मार्केट ने एक एन वेव बनाई हुई है, ये एन वेव है। अगर ये इसको ब्रेक होगी तो मेरा बाय जो है यहां शिफ्ट हो जाएगा, पहला पॉइंट। अभी मेरा बाय यहां पर है और मेरा बाय यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। अभी इसने लो को ब्रेक नहीं किया, कर सकता है लो ब्रेक, कभी भी कर देगा। मार्केट अगर लो को ब्रेक करेगा, आपको वेट करना है। तो कम से कम अगर मेरी बाय बनती है, कम से कम छोटी से छोटी भी, तो ये कैंडल के ऊपर मार्केट जाना चाहिए या नहीं, बताएं? कम से कम छोटी से छोटी भी, बताएं? यस या नो? भाई 1 घंटे की कैंडल जो मेरी सेलिंग में आई है, ये आपका ग्रीन हो जानी चाहिए, या तो बैक मार दे पूरा और इसके ऊपर चला जाए, या फिर आपके पास कम से कम इस हाफ कैंडल के ऊपर, हाफ कहां पर हुआ अप्रोक्सीमेटली यहां, इसके ऊपर मार्केट को रुकना चाहिए या नहीं, बताएं? यस। बाय सेलर प्रेशर क्या बोलता है, बताएं? कोई भी लोगों ने किया है मेरे साथ? इस पूरी कैंडल में बाइंग प्रेशर कब बनेगा? मिड पॉइंट के बाद। यस सर। मिड पॉइंट कहां पर आता है? ये हमारी जगह थी ना, देखिए लो। इसका मतलब लो के ऊपर जैसे ही मार्केट चलेगा तो यहां पर आप मार्केट आपको क्या दे देगा, एक बाय प्रोवाइड कर सकता है। भले वो बाय आपकी बड़ी ना हो, छोटी सी बाय मिले, और एक बड़ी बाय प्रॉपर कहां जाएगी, इसके ऊपर जाएगी, और एक बहुत बड़ी बाय आपका वेट करेगी कहां पर, बड़ी बाय आपका वेट करेगी इसके ऊपर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर बाय कहां पर आ रही है। 5 मिनट में देखें मार्केट कर क्या रहा है, क्या प्राइस एक्शन बना रहा है मार्केट, वेट करें। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, यहां पर प्राइस एक्शन क्या होगा, कौन बताएगा? आरएसआई चल रही है 32, क्या होना चाहिए यहां पर, बताएं? सर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। मार्केट इसके नीचे नहीं, मार्केट इसके नीचे नहीं निकलना चाहिए ना, यस या नो? इसके नीचे ना जाए और मार्केट अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर निकले और लो के ऊपर चला जाए, वहां पर आपको एक बाय मिलेगी बड़ी अच्छी। अच्छी का मतलब ठीक ठाक बाय मिल जाएगी, 40-50 पॉइंट की बाय। हाँ जी सर, एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताएं सर। अभी सपोज अपन 1 आवर पे चार्ट पे जाइए। बिल्कुल, मैं चले जाता हूँ 1 आवर पे। ये 1 आवर आगे अपने सब नोट करते जाए, देखिए सब नोट करते जाए प्लीज। जो जो आपको मिलते जा रहे हैं वो चीज आपके सारी काम की रहेंगी, चाहे वो अविरल जी बता रहे हैं, मकरंद जी बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, या कोई और बता रहा है, ठीक है? हाँ जी। अभी इसमें देखिए कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है, हमें बाय मीन्स हम कैसे और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें बाय साइड जाना है या सेल साइड? तो एक तरीका मैं बताता हूँ उसमें क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो एक रेड और ग्रीन कैंडल बनी, वहां से एक रैली बन के ऊपर चली गई थी, बराबर, लेफ्ट साइड से राइट साइड तक। अभी वहां पे नंबर ऑफ कैंडल्स बने, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कैंडल्स बनने के बाद उसके बाद फॉल आया और लगभग 4 कैंडल में वो फॉल रिट्रेस हुआ। तो 4 कैंडल के बाद वो फॉल रिट्रेस हुआ तो उसमें आपको मार्केट की स्ट्रेंथ दिखाता है कि मार्केट कौन से साइड में प्रेशर है, तो वो सेलिंग साइड में प्रेशर दिखा रहा था, ठीक है। अभी जो टॉप, आप एक बार टॉप वाली जो रेड कैंडल है ना उसे मार्क कीजिए, ये वाली, हाँ उसी को, हाँ राइट, हाँ। अगर उससे मार्क करते हैं, ठीक है, हमें अगर आइडेंटिफाई करना है कि अभी मार्केट की स्ट्रेंथ कौन टुवर्ड्स कहाँ पे, ये बुलिश होगा या बेरिश। तो जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरा तो उसने जो बॉटम बनाया ग्रीन कैंडल की, तो 4 कैंडल बनी, ठीक है। अभी 4 कैंडल बनी और जैसे ये ग्रीन वाली जो कैंडल थी बॉटम की वो मंडे को बनी, उसके बाद मंडे मार्केट थोड़ा टेक्निकल बाउंस लिया, ऊपर जाने लगा। तो हमने क्या करना चाहिए एज ए ट्रेडर, है ना, हमने क्या करना चाहिए, हमें बुलिश रहना है क्या बेरिश रहना है? तो ऐसे टाइम पे हमें बुलिश ट्रेड स्किप करने चाहिए, है ना, तो जिससे लॉस,
एग्जैक्ट प्रॉफिट हो सकता है लेकिन लिमिटेड हो सकता है, लेकिन लॉस होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है उसमें, बहुत ज्यादा रहती है। हाँ, जैसे अभी हमने 5 मिनट्स RSI पे हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया था कि ये इसको फिर से बॉटम टच करने आना है। अभी मार्केट हमने क्या किया, उस टाइम पे गैप फिल कर दिया। अभी हमें कॉन्फिडेंट कब क्यों थे हम कि हम ये मार्केट आज नीचे ही आने वाला है, नीचे ही जाएगा, बॉटम ही टच करेगा। तो उसके दो तरीके थे, एक तो 5 मिनट RSI, सेकंड थिंग 1 आवर्स की कैंडल जो नीचे से ऊपर से मार्केट जब नीचे आया तो उसने 4 कैंडल बनाई, और नीचे से ऊपर मार्केट को अगर सच में बुलिश बनना है तो आप देखो उसने कितनी कैंडल बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 7th कैंडल आज जैसी बनी मीन्स मार्केट बिल्कुल भी मूड में नहीं था कि वो बुलिश बने, क्योंकि जितना रिट्रेसमेंट, ये कैंडल रिट्रेसमेंट है, जितना सेलिंग प्रेशर 4 कैंडल ने दिखाया उसको रिट्रेस करने के लिए 7 कैंडल्स बनी, मीन्स मार्केट फिर से रिवर्स आएगा, मीन्स बेयरिश रिवर्स आएगा। तो ये 100% गारंटी आपको दर्शाता है, मीन्स आपको प्राइस एक्शन क्या करता है, इन पहले से ही आपको इंडिकेशन देना शुरू करता है कि आप इसमें ट्रेड मत लो। इसलिए बुलिश ट्रेड जो मंडे के दिन जो हम लेने चाहते थे हमने नहीं लिया, और रिवर्स ट्रेड लिए कि जब मार्केट गिरना शुरू होगा या नीचे आएगा तो हमें ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे आप ट्रेड स्किप कर सकते हैं, मीन्स लॉस मेकिंग ट्रेड आपसे बच सकते हैं। और फिर जैसे ही 7 कैंडल्स का रिट्रेसमेंट हो गया तो ये आपको 100% श्योरिटी देता है कि मार्केट बॉटम टच करने जाएगा। आज देखो गैप अप ओपन हुआ और मार्केट ने फिर से बॉटम टच किया, तब भी नीचे आएगा। बिल्कुल सही ट्रेड में आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, ये ट्रेड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अभी देखिए मार्केट अभी क्या बता रहा है, अभी मार्केट ये बता रहा है कि आपका 7 कैंडल का रिट्रेसमेंट 2 कैंडल्स ने किया, मींस सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो आपको बहुत ज्यादा है, तो बाइंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी, आपको सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी। बाइंग साइड की मिल सकती है बट उसमें रिस्क ज्यादा रहेगा, रिवॉर्ड कम रहेगा, है ना, रिवॉर्ड कम रहेगा, बिल्कुल। और केवल इसीलिए मकरन जी सबसे बड़ी चीजें क्या होती है, इसीलिए हम प्राइस एक्शन ढूंढते हैं। सर इसमें एक इवनिंग स्टार भी बन रहा है ना यहाँ पे, कौन सा वाला इवनिंग स्टार? सर ये ग्रीन और फिर एक डॉट और फिर एक रेड, ये इवनिंग स्टार होगा ना? ये वाला हाँ। अब कोई मेरे को बताए कि क्या ये इवनिंग स्टार है या नहीं है, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा। नहीं है सर, ऊपर होना चाहिए। नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है? डॉजी ऊपर होना चाहिए, इवनिंग स्टार ऊपर बनना चाहिए। ऊपर बनना चाहिए था, उसकी विक हाँ जी, डॉजी ऊपर होना चाहिए था। अगर मैं इवनिंग स्टार लेता हूँ, यस देखो हाँ एक बात समझिए, इवनिंग स्टार आपके पास कैसे बनेगा, ये आपके पास एक रहेगा। अच्छा इवनिंग स्टार कैसा होता है, इसके ऊपर आपको दोजी बनेगी कोई भी, राइट, और जहां से कैंडल शुरू हुई थी यहीं से एग्जैक्टली यहीं से एक रेड कैंडल आपका बननी शुरू होगी, तो ये आपके पास एक इवनिंग स्टार होगा। क्लियर है? और अक्सर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए, एक ये है कैंडल, ये नीचे आपके पास दोजी है और ये ऊपर से आ रही है, इसलिए हम इसे बहुत अच्छा इवनिंग स्टार नहीं बोलते। पॉइंट क्लियर? अच्छा, और काफी ये पॉइंट दूसरा सर होता क्या है उसमें, हाँ जी, इसमें काफी बार अपने ट्रेडर्स क्या करते हैं, गलती कहाँ होती है वो बताता हूँ मैं, कि इवनिंग स्टार देखा तो तुरंत जैसे इवनिंग स्टार खत्म हो गया तो ट्रेड लेके जाते। yes. हमें कंफर्मेशन के लिए रुकना चाहिए, या लॉन्ग डोजी कैंडल बनती है तो हम पकड़ लेते कि ये रिवर्सल लाइन है, लेकिन रिवर्सल लाइन के बाद भी अगली वाली कैंडल बनने तक हम पेशेंस नहीं रखते और वहाँ पे ट्रेड ले लेते तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। यस आप देखिए यहाँ पर आपके पास साइंस क्या होते हैं, जब कभी ऐसा बियरिश मूड बना जैसे मकरन जी बता रहे हैं, ये देखो इसमें सेलर प्रेशर बहुत ज्यादा था। अगर आपको ये पता करना है कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगा या नहीं जाएगा, या कोई छोटी मोटी भी बाय उठाएगा, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे बताएं? यहाँ पर कुछ फर्क दिखा था आपको, देखो ये भी जितनी कैंडल बाय की थी, जितनी कैंडल बाय थी, एक ही कैंडल ने पूरा सेल ले लिया, लेकिन जब सेलिंग प्रेशर आ रहा था उसके बाद बाय का प्रेशर कैसे पता लगा आपको बताएं? कैसे पता लगा यहाँ बाय का प्रेशर है? कैंडल के ऊपर खुल गया सर। पहली बार मार्केट अपने रूल के अकॉर्डिंग 50% के ऊपर कम से कम खुलना चाहिए था, मार्केट 100% के ऊपर खुल गया, पहला पॉइंट। क्लियर है?
तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास एक इंडिकेशन देता है कि हाँ मार्केट थोड़ा बहुत बाय अपना उठा सकता है यहां से, लेकिन बाय आपके पास कहां तक जाएगा, यहां से अगर बाय लेंगे तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आपको यहां मिलेगा ना, लो पर। यस और नो, देखें वही मिला कि नहीं मिला, वही रुका मार्केट। और जब मार्केट इसका सपोर्ट ले लेगा, ये देखिए कितने टाइम सपोर्ट लिया इसका, जब मार्केट इसका सपोर्ट ले लेगा तब मार्केट आपको मूव देगा। पॉइंट समझे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कहीं पर भी। तो एक आपके पास कभी भी अगर आपको डाउन ट्रेंड चेक करना है, डाउन ट्रेंड को खत्म करना है, तो आप हमेशा चेक करेंगे नंबर एक आपके पास हाई ब्रेक होने चाहिए। ये जो हाई आपका बनते जा रहे हैं, ये हाई का सिस्टम आपका ब्रेक होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। जब तक मार्केट इस हाई को ना तोड़े, ये प्राइस एक्शन है, जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप बाय मत करें इसमें। पॉइंट क्लियर है या नहीं बताएं। हमारी अक्सर गलती क्या होती है, हम यहां से बाय करते हैं, ये बाय की जगह नहीं है, बाय की जगह यहां है। और कब शुरू हो जाएगा आपका बाय, इसके ऊपर। इसके ऊपर अगर मार्केट रुका है तो आपके चांसेस बन जाएंगे कि मार्केट बाय में होगा। जैसे ही मार्केट अपने फुल फ्लैश हाई के ऊपर आता है, आप यहां से किसी भी इंडिकेटर को, ठीक है, या फिर ऑसिलेटर को कोई भी आप यूज करें और देखें कि मार्केट हाँ ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर देखता हूं, फॉर यही देखते हैं, पीछे से ही देखा है तो मार्केट ने अगर इसके ऊपर जाना था, यहां से चेक करें मार्केट का सबसे बड़ा, ये देखिए मार्केट ऐसे आया था, ये आया था और मार्केट उसके बाद नीचे आया और मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट ने कैंडल ने नीचे क्लोज नहीं दिया। इसका मतलब मेरा बाय कहां पर था, इसके ऊपर था ना। पॉइंट को नोट करना, मैं आपको केवल पॉइंट समझा रहा हूं, पॉइंट समझ में आ जाएगा तो आपके काम आ जाएगा। ये देखिए मार्केट जो था इसके ऊपर बाय में था। एक मिनट रेड कर देता हूं मैं, इसको रेड कर देता हूं मैं, जिससे आपके पास रहे। मार्केट को समझे, मार्केट समझने के लिए होता है, मार्केट को समझेंगे फायदा मिलेगा। देखो मार्केट कहां खुलना चाहिए था, इसके ऊपर। अब मैं यहां पर इंडिकेटर का कैसे यूज करूंगा, मेरे को पहली पोजीशन मेरी क्या है, पहली पोजीशन है कि बाय की पोजीशन बनी या नहीं बनी। इतने दिन 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख भी हो गई, 4 दिन के बाद आपको एक बाय यहां पर मिला है। आप बताएं बाय तो मिला ना यहां पर कि नहीं मिला। अब अगर इस पॉइंट पर मैं चेक करता हूं तो इस पॉइंट पर मेरे को चाहे तो कोई भी इंडिकेटर यूज कर लें, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है वो यूज करें। अगर मेरे को लगता है इशिमोकु, मैं देखता हूं इशिमोकु ने क्या मेरे को बाय दिया, यस या नो। निफ्टी की बात कर रहा हूं, बताएं दिया। पॉइंट समझे, इसमें ये इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान से प्लीज सुनिए, यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्लाउड ने मेरे को बाय दी। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, आपका एनवे ब्रेक हुई, क्रॉसओवर भी मेरे लिए क्लाउड में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लाउड तो केवल एक मेजर है। प्राइस एक्शन क्या है यहां पर बताएं, प्राइस एक्शन क्या है, दोबारा से बताएं प्राइस एक्शन क्या है। मार्केट इसके ऊपर निकला ना, एनवी का ऊपर, नहीं समझे, दोबारा समझे। मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट यहां से गिरा, ये डाउन गया, ये मार्केट ने लो ब्रेक किया, ये आया, उसके बाद मार्केट ने ये आया नीचे। अब देखो इस लो को ब्रेक नहीं किया ना मार्केट ने, नहीं हुआ ब्रेक। इसका मतलब मेरा बाय किसके ऊपर है, बाय किसके ऊपर है बताएं, इसके ऊपर ना, यस और नो, यही है बाय। मार्केट देखो जब इसके ऊपर जाएगा तो ये मेरा प्राइस एक्शन है, इसके ऊपर जाना, ये मेरे को बाय देगा। इंडिकेटर तो केवल आपको बताएंगे, यहां पर क्या बोलते हैं, केवल इंडिकेटर आपको बताएंगे, आपका प्राइस एक्शन यहां पर आपको बाय बोलेगा। अब यहां पर केवल मेरे को ये नोट करना है कि भाई मार्केट बाय में गया या नहीं गया, बस केवल इतना। मैं चीको स्पेन भी हटा देता हूं, ये आपके काम की नहीं है। ये देखिए इसमें भी, इस पूरे सेक्शन में क्लाउड मिला के, मैं बाकी सब मिला के क्या देख रहा हूं, मार्केट ने इसके ऊपर मेरे को बाय देनी चाहिए। ये देखिए क्या मार्केट अब बाय में है, मार्केट सपोर्ट लेने कहां पर आया, उस दिन नीचे आया था मार्केट, यहीं पर ना। देखो मार्केट बाय में और बाय चला गया मार्केट के अंदर, बताएं क्या मार्केट ने, देखो मार्केट नीचे गया, मार्केट नीचे भी गया, मैंने बाय लेके बैठा हूं, चेक कीजिए, मैं बाय लेके बैठा हूं मार्केट के अंदर। मार्केट की बाय कब आएगी, मार्केट ने क्या नुकसान दे रखा, देखो मेरे को, यस बताएं क्या मार्केट नुकसान दे रहा है मेरे को, बाय कहां पर आएगी मार्केट की, कोई भी बता दे प्लीज, कब बाय मिलेगी, इसके ऊपर ना,
जोन के ऊपर जो वीक है उसके ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर बाय है मेरी। अब देखिए मार्केट को मेरे को यहां पर स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, इस पॉइंट पर स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए मार्केट को मेरे को। क्यों? मार्केट अभी सेलिंग में है, मकरन जी बता रहे हैं कि मार्केट सेलिंग में है, तो क्या मैं इस स्टॉक को बहुत ज्यादा रखूं? या सब नहीं रखना चाहिए ना। आप इसको हटाएं, ये देखिए बहुत थोड़ा सा ऊपर, मैक्सिमम आप यहां तक ले जा सकते हैं इसको, जरा सा और ऊपर, जरा सा और ऊपर, हल्का सा और ऊपर चलने देते हैं, जरा सा। देखिए जैसे ही मार्केट ऊपर चलेगा आपके पास वहां पर आपको हटा देना चाहिए, मार्केट भले कितना ऊपर चला जाए। डन? बहुत है। समझिए पॉइंट को, पॉइंट क्या था इसको लेने का, यहां पर क्यों बाय किया, यहां पर समझिए मार्केट में यहां पर कब बाय आएगी, दोबारा से समझिए मार्केट की बाय कब है, मार्केट की बाय इसके ऊपर है, कम से कम बाय। प्राइस एक्शन यहां पर क्या बना, कोई भी चेक करे, मार्केट यहां से गिरा, मॉर्निंग में यहां से गिरा, मार्केट ने ये लो बनाया अपना, ये लो बनाया। मैंने आपको क्या बोला, मार्केट इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए मार्केट। और यहां पर आपको एक बात समझ में आई होगी, अगर देखा है आपने, तो मार्केट ने लो ब्रेक करने के लिए विक बनाई है, राइट या बनाई है। अगर मैं विक के हिसाब से इसका लो मान लेता कि ब्रेक हो गया, तो मैं नुकसान में रहता ना। बताएं भाई, अगर मैं गलती से सोचता ये तो लो ब्रेक हो गया, मैं सेल कर देता, तो कितने बड़े नुकसान में होता, नहीं होता। ये डब्ल्यू पैटर्न भी तो बन रहा है सर। हाँ जी, आप देखो ये आपके पास पैटर्न बन रहा है, इसके ऊपर बाय कम से कम बनती थी ना। यस सर। लेकिन टाइम फ्रेम बहुत छोटा है, बहुत छोटा है टाइम फ्रेम। इतने छोटे टाइम फ्रेम पर मैं मतलब बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करूंगा, कर सकते हैं पर बहुत ज्यादा नहीं। अब आपकी बाय कब बननी शुरू होगी, बाय आएगी इसके ऊपर, इसके ऊपर मार्केट रुकेगा तो मार्केट का ये सपोर्ट का काम करने लगेगा, और सपोर्ट का काम करेगा तो फिर मार्केट ऊपर चलेगा, कहां तक चलेगा, यहां तक, इसके ऊपर आपकी बाय बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन मार्केट अभी बाय में नहीं है। क्यों नहीं है मार्केट बाय में, जरा इसको वापस समझिए और इसको हटा दें। देखिए मार्केट कहां जा रहा है बताएं, एक्शन, प्राइस एक्शन दोबारा से समझिए। क्या मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया? नहीं किया। अगर मार्केट ने उस लो को ब्रेक नहीं किया है तो मेरा बाय अभी यहीं पर ही है ना, हटा नहीं है मेरा बाय। अगर ये नीचे टूटेगा तो मेरा बाय शिफ्ट होगा। अगर आप कोई एग्रेसिव बाय भी लेना अगर एग्रेसिव बाय भी लेना चाहते हो तो मेरी इसके ऊपर आएगी, राइट। क्योंकि मेरा देखो 1 घंटे में डब्ल्यू पैटर्न कहां कंप्लीट होगा, यहाँ ना, मेरा इसके ऊपर ही बाय बनेगी, नीचे मैं बाय नहीं कर सकता। अब मेरे को एक छोटा सा पॉइंट बताएं, अगर मार्केट को सेलिंग में जाना है तो मार्केट इसके फिबोनाची के हिसाब से इसके 60% तक जाएगा ना, तब गिरेगा ना नीचे जी। क्यों मकरन जी, राइट है? यस अविरल जी, राइट बोल रहा हूं, बताएं। मार्केट को अगर जाना है, इसको बिल्कुल पीछे से चेक करें, मार्केट ये मार्केट था, अगर मैं इसकी फिबोनाची का यूज करता हूं, यहां पर चेक करें फिबोनाची मेरे को क्या बोलेगी, यहां पर जरा चेक करें फिबोनाची मेरे को क्या बोलेगी। मार्केट को अगर नीचे गिरना है तो मार्केट 60% के ऊपर नहीं जाएगा, वहीं पर ही बैठा रहेगा मार्केट। ये देखिए यहां से चले 60% से नीचे नीचे कहीं पर भी रहेगा। ये देखिए कौन से लेवल से मार्केट वापस आ गया, देखिए 38 से वापस आ गया, नहीं जाएगा 60 के ऊपर मार्केट, इससे नीचे नीचे किसी भी लेवल पर वापस रिट्रेस कर जाएगा, बैक मार जाएगा मार्केट। आप चेक करें, इसका मतलब अगर मैं इस जोन को हटाकर अगर मैं यहां पर ले लेता हूं अब की बार ये वाला जोन, तो अगर मैंने ये लिया और मार्केट को मैं ये लो मान लेता हूं तो मार्केट कहां तक जा सकता है, कौन से लेवल से वापस जा रहा है बताएं मार्केट? 23 सही ना, अभी तो ऊपर गया ही नहीं मार्केट। जरा पास में चलिए अब इसको 5 मिनट में, मार्केट क्या कर रहा है बताएं, कहां से रिजेक्शन ले रहा है? ये तो 23 से ही ऊपर नहीं जा रहा, 23 के ऊपर तो कम से कम बाय बनती है। मैक्सिमम मार्केट कहां तक जा सकता है ऊपर, अगर इसको गिरना है तो मार्केट 60 के, ये 60 है, मार्केट मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां तक जाएगा और यहां से मार्केट गिर सकता है। लेकिन अगर मार्केट 60 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो एक मार्केट आपका मार्केट बन सकता है, लेकिन अभी नहीं है। हम लोग सही टाइम पे निकले कि नहीं निकले बताएं, पॉइंट समझिए।
हेलो। अब हम फिर से चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं आज कौन से स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, आज कौन से स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, जरा उन पे थोड़ा सा वर्क करते हैं। मार्केट डाउन पर है और यहाँ से देखते हैं एक आपके, हाँ जी, HDFC बैंक देख सकते हैं क्या सर? एक मिनट। HDFC बैंक, बिल्कुल, चलिए HDFC बैंक को चेक करते हैं। अच्छा देखिए, एक मिनट, ये कौन सा स्टॉक था जिसके हमने रख के बैठे थे? ये देख रहे हैं, ये स्टॉक अभी भी ऊपर नहीं गया ना, ब्रेकआउट नहीं दिया इसने। चलिए HDFC बैंक पर थोड़ा सा बात करते हैं। ये HDFC बैंक है। HDFC बैंक को जरा ध्यान से चेक करें और मार्केट कहां तक जा रखा है इस चीज को जरा नोट करना। मार्केट जो है, मार्केट ध्यान से पॉइंट को नोट करना, ये मार्केट एक सपोर्ट पर बैठा था, ये देख रहे हैं, बहुत प्यारा सपोर्ट था, मगर प्रेशर इसका सेलिंग का बना हुआ है। इसको नोट कर ले, मैं आपको दिखा देता हूं, एक मिनट, मैं लाइंस मार्क करके दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा मोटी लाइन ले लेता हूं। इस पॉइंट को नोट करना जरा, यहाँ पर सबके अपने अपने एनालिसिस से ध्यान रखना। मैंने आपको क्या बोला, ये देखिए, ये एन वेव का सपोर्ट है, मार्केट एन वेव ये ब्रेकआउट किया था, मार्केट सस्टेन नहीं किया, ये देखिए 3 बार सस्टेन नहीं किया और मार्केट वापस आ रहा है यहाँ पर। और मार्केट अभी बाय पोजीशन में बैठा है, सेलिंग पोजीशन में नहीं है। लेकिन इसको कौन सा रेजिस्टेंस लग रहा है अभी ऊपर जाते हुए कौन से रेजिस्टेंस लगते हैं? लो के ना, यस और नो? ये रेजिस्टेंस लग रहा है ना इसको अभी, या नहीं बताएं? यहां पर रख लीजिए मार्केट को, ठीक है, जरा चेक कीजिए मार्केट कर क्या रहा है, जरा देखें किसके ऊपर बाय लेगा मार्केट। ये देखिए, ये सब रेजिस्टेंस लग रहे हैं इसको कि नहीं, चेक करें मार्केट कहां पर बाय उठाएगा। बिल्कुल सिंपल है, देखें, और एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, देखिए ये सपोर्ट था कितना प्यारा, अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो आपको क्या अभी यहां पर बाय करनी चाहिए, क्वेश्चन ये है। क्यों विराट जी, बाय करनी चाहिए या नहीं? उपयुक्त जगह नहीं है सर, जब तक लेवल नहीं, मतलब ही नहीं है बाय करने का। यहाँ तो भाई अगर मैं इसको बाय करूंगा तो मैं तो इसके ऊपर बाय करूंगा ना, इसको कम से कम मेरा सपोर्ट तो बन जाए। और उसमें भी मैं ये चेक करूंगा कि अगर ये कैंडल मेरे को यहां तक का एक कैंडल का ब्रेकआउट दे दे तो शायद मेरा एक बाय बनेगा अच्छा, उससे पहले मेरा बाय भी नहीं बनेगा इसका। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। अब देखिए, अब एक पॉइंट छोटा सा आ गया है कि अगर मैं इसकी बाय देखता हूं, ये तो मैं डे में देख रहा हूं, मैं 1 घंटे में देख लेता हूं जरा इसकी बाय। अब जरा मेरे को बताइए इसकी बाय आपका कहां पर बनी? ये हटा दिया मैंने, ये हटा देता हूं नीचे से। अब ये भी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। ये लाइन ध्यान रखिएगा जो मैंने डाली हुई है, और हम अपनी थ्योरी पे चलते हैं। इस वाली कैंडल पर मेरी दोनों लाइन डली थी, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मार्केट का जब रिट्रेसमेंट हुआ तो मार्केट का लो कहां पर था बताएं? मार्केट का ये रिट्रेसमेंट है, ये तो रिट्रेसमेंट है नहीं, ये तो कंसोलिडेशन है। मार्केट का ये रिट्रेसमेंट है और मार्केट उसके बाद ऑल द वे डाउन ये आया। मार्केट ने क्या इस लो को ब्रेक किया अभी तक? नहीं किया। मार्केट का बाय कहां पर बनता है? बाय इसके ऊपर है ना, रूल यही बोलता है कि आपका बाय इसके ऊपर है यहां पर। और कम से कम बाय, अगर गैप थ्योरी के हिसाब से बात करते हैं तो ये आपका एक बड़े रेजिस्टेंस का काम करता है। गैप थ्योरी के हिसाब से जहां से मार्केट शुरू हुआ है डाउन में, ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम करता है। तो मार्केट को कम से कम भी अगर मैं बाय करूंगा तो मैं इसके ऊपर बाय करूंगा यहां से, ठीक है। तो ये आपका एक रेजिस्टेंस बनेगा और ये रेजिस्टेंस पहले भी दिखा रहा है मेरे को कि एक बड़ा रेजिस्टेंस था। तो मार्केट को अभी बाय मत कीजिए। मार्केट अब यहां से चेक कीजिए, मार्केट 2 बार यहां से रिजेक्शन लेके जा चुका कि नहीं बताएं? पहली बार और दूसरी बार। क्यों रिंकेश जी, राइट है रॉन्ग है बताएं? सर जी, हाँ जी सर जी, अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में अभी बेसलाइन पे वो एफसी वहां से ऊपर भी ग्रीन और भी उसके नीचे नहीं बन सकता। एक मिनट। अच्छा, मैंने आपको एक चीज अभी समझाई। मैंने आपको क्या समझाया? अभी मैंने आपको बोला था प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है या इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है? प्राइस एक्शन। हमारा प्राइस एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद हमारा प्राइस एक्शन, उसके बाद कोई भी इंडिकेटर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिकेटर आपको बाय दिखा रहा है और प्राइस एक्शन आपको मना कर रहा है तो आपको लेना चाहिए क्या? नहीं।
पॉइंट को समझिए जरा, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ पर नीचे है, ऐसा हो सकता है कि मार्केट क्लाउड के ऊपर हो, बाय दिखा रहा हो, लेकिन प्राइस एक्शन तो क्लियर कट आपको मना कर रहा है ना बाय करने को। प्राइस एक्शन आपको क्या बोल रहा है, मार्केट एक बार यहां पर डाउन में आया, दोबारा देखो उसी पॉइंट से डाउन में आया, मार्केट का इसके ऊपर बाय है, कम से कम छोटे से छोटा बाय थी, छोटे लेवल पर अगर मैं बात करता हूं तो। यस सर, क्या आपको यहां पर बाय करनी चाहिए इसको? बिल्कुल भी नहीं ना, रीजन ही नहीं है बाय करने का, मैं क्यों करूं? सर यहां पर चेक करें सर। हाँ जी, हाँ जी। आज का मेजर जो एक तो ये था, वो ठीक है नीचे तो जाना तो वाला था मार्केट बॉटम के लिए, लेकिन मेजर आज का जो रेजिस्टेंस जो था ना, वो काफी बड़ा रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए था, जहां से निफ्टी को रिजेक्शन लेना था। आप मंथ बेसिस पे अगर निफ्टी को लेके जाएंगे ना तो और इचिमो को लगाएंगे तो आपको नजर आएगा कि कहाँ से बेस्ट रिजेक्शन मिला है निफ्टी को मंथ। बिल्कुल मैं लगा देता हूँ, बिल्कुल लगा देता हूँ। देखिए ये देखो, बिल्कुल बहुत ही प्यारा है। यस। क्यों? अब ये मार्केट डाउन की तरफ चलने वाला हुआ है, पता है आपको? अब ये मार्केट डाउन की तरफ चलने के लिए तैयार हो रहा है। देखो मंथ बेसिस पे इसने रिजेक्शन दिया, और सेकंड डेली बेसिस पे गैप्स ये बता रहा है कि हमें मार्केट 16,800 का फर्स्ट टारगेट देगा और 16,560 का सेकंड टारगेट रहेगा निफ्टी में। तो इसलिए हमें ये सोचना है कि जो भी राइज मिलेगा ना उस पे हमें सेल करना है, जब अवॉइड करना है कि बाइस। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। ये देखिए मेरे मार्केट में अब क्या हो रखा है, आप चेक करें सर। हाँ जी सर, इसमें कॉन्ट्ररी व्यू है मेरा, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बेरिश हूँ मैं, पर मेरा एक कॉन्ट्ररी व्यू है। इसे आप एक बार वीक में लगाएं निफ्टी को। मतलब मैं मकरन जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन इसमें कॉन्ट्ररी व्यू है कि अगर आप इसे थोड़ा सा स्क्वीज आउट करें, छोटा करें चार्ट से, छोटा छोटा, हाँ। अब आप अगर आप देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप होने की तैयारी में, डेवलप हुआ नहीं है पर तैयारी में है। एक शोल्डर बना हुआ है, एक हेड बना हुआ है, एक दूसरा शोल्डर बनने वाला है। अब यहाँ हम देखेंगे वो भले ही कन्वर्जन नहीं कि नीचे मंथ में चलना शुरू हो, लेकिन वीक में मुझे नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं मिला है। अभी क्रॉसओवर नहीं इसमें, हाँ नहीं अभी देखो आपका रूल अगर मैं बोलता हूँ तो अभी वीक में ना, वीक में हेड एंड शोल्डर पक्का बना हुआ है। पहली बात तो हेड एंड शोल्डर का लो कौन सा है अविरल जी? ये है ना जी सर, मतलब मार्केट का ये लो है ना, एक पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक और चुने, अभी मार्केट में सेल तब तक नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी सेल तब तक नहीं आएगी जब तक कि ये जो कैंडल है ये आपका इसके नीचे क्लोजिंग ना दे दे बॉडी के साथ में, बॉडी के साथ में, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, बॉडी के साथ में क्लोजिंग, ठीक है। अभी चेक कीजिए मार्केट इतने दिनों से इसके बीच में घूम रहा है, यहाँ पर कई दिन हो गए इसके और इसके बीच में घूम रहा है, तो इसकी क्लोजिंग कहां पर होनी चाहिए? अगर सेलिंग होनी है तो क्लोजिंग इसके नीचे होनी चाहिए ना। जिस दिन भी मार्केट इसके नीचे अब ओपन कर गया या फिर ओपन भी नहीं किया, तो अगर उसने यहाँ पर रेड कैंडल बना के यहाँ क्लोजिंग दे दी तो आपको एक बहुत बड़ा डाउन अगले दिन ही मिलेगा, यहाँ पर मार्केट का मिल सकता है आराम से। इसमें देखिए सर एक चीज क्या है, ये डाउनवर्ड्स जाने की पॉसिबिलिटी इसलिए ज्यादा है कि ठीक है ये हेड एंड शोल्डर ये बन रहा है, लेकिन आप देखेंगे ना निफ्टी वीकली बेसिस पे थर्ड टाइम ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है। आप ट्रेंड लाइन लगाइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ले ही रहा है, बिल्कुल ये जा रहा है। मैं एक मिनट ट्रेंड लगा देता हूँ इसको। मार्केट बिल्कुल ट्रेंड लाइन को फॉलो करता चल रहा है। देखिए तो ये थर्ड टाइम जब रिजेक्शन ले रहा है ना, तो जहाँ पे ऑलरेडी डोजी या इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं उसे, डोजी कैंडल बनी है और वहां से रिजेक्शन आ रहा है, तो मीन्स पॉसिबिलिटी है। और देखो इसमें अगर ब्लू लाइन है, अगर हम वीकली बेसिस पे रहा देखेंगे कि ब्लू लाइन उसके नीचे क्लोज होगी तो हम ट्रेड लेंगे, तो ट्रेड छूट सकता है। इसमें एक काम कर सकते हैं, ब्लू लाइन की मार्किंग जब हम करेंगे और डेली बेसिस की कैंडल का क्लोजिंग अगर उसके नीचे मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल देखो मकरन जी क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बातें कर सकते हैं। आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए, ठीक है। इसे मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ, दोनों रेड हो जाएंगी।
ठीक है, बिल्कुल ये कर सकते हैं अविरल जी, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं आराम से। यहाँ देखिए डेली टाइम फ्रेम में जाइए, मार्केट कहाँ है बताएं इस समय? बिल्कुल उसी लेवल पर है ना। आपकी क्लोजिंग कहां पर होनी चाहिए रेड कैंडल की बता दें, इसके नीचे ना। आज कैंडल मेरे ख्याल से अगर मार्केट डाउन जाने लगा तो आज कैंडल को यहां क्लोजिंग देनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्लाउड के भी नीचे। अगर मार्केट चला जाएगा तो एक बड़ी आपके पास सेलिंग। आप यहां पर चेक करो, मार्केट देखो यहां पर ये बियरिश आपने मोड बना के, और मार्केट यहीं घूम रहा था, और मार्केट ऊपर भी गया लेकिन जा नहीं पाया। मार्केट कल की भी कैंडल ऊपर नीचे ही थी, और आज की कैंडल भी देखिए। आज की कैंडल कौन सी कैंडल बनाई है, जरा पास से देखें जरा, कौन सी कैंडल है ये बताएं कोई भी प्लीज। क्या बियरिश एंगल्फिंग है? नहीं जी, डार्क क्लाउड कवर है अभी तक तो। बिल्कुल। आप जरा इसका लो चेक करें, मैं इसके यहाँ पर ऊपर ये ऑन कर देता हूं। यहाँ पर चेक कीजिएगा, इसका हाई तो आपको दिख ही रहा है कि हाई ऊपर है, राइट? हाई तो दिख ही रहा है, लेकिन हमें लो में डाउट है अभी तक का जो लो बना है। तो जरा मैं दोनों का लो चेक कर देता हूं। ये देखिए जरा लो क्या है इसका, 16917.25, राइट? इसका क्या है 16914। क्या बना है अभी तक? एंगल्फिंग। कौन सी एंगल्फिंग? बियरिश बन चुकी ना, ये तो बन चुकी ना। अब मार्केट को इसके नीचे आना, बस कैंडल को क्लोज करना बाकी है, राइट और रॉन्ग? पर सर बेरिश एंगल्फिंग के लिए तो सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड होना चाहिए ना, तो ये तो हम डेली चार्ट में देख रहे हैं, तो ये कंसोलिडेशन में बना है ये। बिल्कुल। अभी ये आपके मार्केट अक्सर ये करता है, देखो एक बार बताओ, मार्केट का एक छोटा सा रूल समझे यहाँ पर। मार्केट क्या करता है, मार्केट जब ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा है ना, तो मार्केट क्या करता है, ऐसे डाउन ट्रेंड में आते हुए यहां पर एक सपोज ग्रीन कैंडल बनाएगा। सेलर आपको प्रेशराइज करने के लिए यहां पर एक एंगल्फिंग बनाते हैं। ये आपका साइडवेज मार्केट भी हो सकता है। यहां पर ये बनाएंगे और इसके नीचे मार्केट फिर ये तोड़ के ब्रेक करके नीचे चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आपको कई जगह पर मार्केट जब ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाता है मार्केट, तो अक्सर आपको देखने को मिलेगा मार्केट यहां पर साइडवेज जाएगा यहां पर, और एक रेड कैंडल बनाएगा, यहां पर रेड कैंडल बनाएगा, और इसकी एंगल्फिंग आपको इसी जगह मिल जाएगी। अक्सर ये बहुत होता है। क्या मतलब हुआ, मार्केट ने जो एनवेव आपकी बनाई उसको ब्रेक करके मार्केट फिर ऊपर निकल जाता है। ये अक्सर होता है। अब इस केस में यहां पर यही करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं मार्केट करेगा क्या, हमें भी नहीं पता वो तो, ठीक है। लेकिन मार्केट देखो इसी रेंज में यहां पर घूम रहा है, और मार्केट ने लोअर फ्रेम में, अगर ऊपर बनाता तो शायद दिक्कत होती, लोअर फ्रेम में एंगल्फिंग बना दी, वो भी बेयरिश। तो आपका पॉसिबिलिटीज है यहां पर नीचे जाने की। अब देखते हैं मार्केट कब तक नीचे जाएगा, या जाएगा भी नहीं जाएगा, वो तो अलग बात है। लेकिन फिलहाल अगर मैं इसको 5 मिनट में जाके देखता हूं तो मार्केट ने क्या किया हुआ बताए? क्या मार्केट बाय में चला गया? नहीं। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस कौन सा है? चलिए मैं इसको क्लाउड भी हटा देता हूं। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस कौन सा है 5 मिनट में? 5 मिनट में इमीडिएट रेजिस्टेंस ये लो मिल रहा है ना, इसको मिल रहा है। क्या मार्केट उसके ऊपर जा रहा है? देखो वहीं से रिजेक्शन लेके वापस ना। अब क्या होगा अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा? यहां से प्राइस एक्शन पता लगेगा ना आपको। अगर मार्केट इसके ऊपर चला गया, अगर इसके ऊपर चला गया तो एक शॉर्ट टाइम का अप ट्रेंड बनाना, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड, मार्केट का यहां से यहां तक का एक अप ट्रेंड बन सकता है, यहां से यहां तक। तो सर लेकिन सर एक क्वेश्चन था मेरा कि छोटी हाँ जी जब छोटी टाइम हम 5 मिनट देख रहे हैं, तो छोटी टाइम फ्रेम में जब ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो क्या रीटेस्ट का वेट करना चाहिए कि थोड़ा सा बड़ा एसेट डाल के छोटे टर्म के लिए खेल लेना चाहिए 1:2? नहीं, ऐसे टाइम पर अगर आप देखो यहाँ पर बाय ले रहे हो, ये आपके पास यहाँ पर टेस्टिंग नहीं कर सकते ज्यादा, क्योंकि ये आपका मार्केट सेलिंग में है। मार्केट सेलिंग में हम बहुत ज्यादा टेस्टिंग नहीं कर सकते कि यहाँ पर भी बनाएगा तब जाऊंगा। यहाँ पर से आप छोटा सा प्रॉफिट लीजिए और अपना निकल जाइए। बड़े प्रॉफिट की उम्मीद कभी मत करना, क्योंकि मार्केट सेलिंग में है, राइट है। ऐसी जगह पर देखो ऐसे रहेंगे, सपोज आपको बड़े प्रॉफिट बनाना है ना, तो आप इम्पल्स पे बनाइए, करेक्टिव व्यू पे मत बनाइए। करेक्टिव व्यू इतनी रहती है कि जिसमें आपको काम करने में मजा भी नहीं आएगा, मजा भी नहीं आएगा। और अगर ऑप्शंस लेकर बैठेंगे तो आप मीन्स बहुत ही हैरान हो जाएंगे। अधिक 19th की अगर कैंडल देखेंगे ना,
19 ऑफ अप्रैल, वो उसने काफी सारी कंफर्मेशन दिया है। मैं ग्रुप पे थोड़ी देर के बाद शेयर करूंगा कि मैं क्यों 16,800 बोल रहा हूँ और 16,560 बोल रहा हूँ। ये 19 अप्रैल ये रहा है। काफी, हाँ, उसने बहुत सारी कैंडल का कंफर्मेशन दिया है, वो ग्रुप पे मैं शेयर करूंगा थोड़ी देर के बाद कि क्या है। तो आपको अगर अच्छे प्रॉफिट बनाने हैं ना, तो वो आप करेक्टिव पे मत बनाइए, जो छोटी छोटी बुलिश मूवमेंट्स आएंगी, जो आप इसमें अभी कैसा मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड पे, अगर आप पुट साइड में या सेल साइड में बैठेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा और बड़ा रहेगा, जबकि बुलिश इम्पैक्ट जो रहेगा, बुलिश इम्पैक्ट तो टेक्निकल बाउंस तो आते ही रहेंगे। सर ने हमें जैसे सिखाया कि इम्पैक्ट जो है वो टेक्निकल बाउंस छोटे छोटे आते हैं, पर टेक्निकल बाउंस पे नहीं करना है, आपको इम्पल्स पे करना है। तो वेट कीजिए, अच्छे अपॉर्चुनिटी आएंगे, सेल कीजिए, शॉर्ट्स कीजिए, नीचे आइए, मार्केट को प्रॉफिट बुक, इंटरमीडिएट प्रॉफिट बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर 16,800 आना भी है, तो फिर भी आप देखिए, इससे 16,800 आने से पहले 6,850 पे वो रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि 1 डे पे आप देखेंगे, एक ट्रेंड लाइन आप डालेंगे, तो वो ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद अभी वो सपोर्ट लेने के लिए आएगा। अगर 1 डे का सर आप एक बार 1 डे पे जाएंगे सर? 1 डे लगा देता हूँ, बिल्कुल। यहाँ पर इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अभी इसमें टॉप की जो रेड कैंडल है, वहां से एक ग्रीन कैंडल जो बनी है, वहां पे एक ट्रेंड लाइन डाल दीजिए। ये वाली? वो नहीं, पिछले वाली जो बीच में ग्रीन बनी है ना, हाँ, राइट, हाँ, सेम। अभी देखिए हुआ क्या, मंडे भी जब मार्केट बॉटम में खुला, अगर 1 आवर के कैंडल पे जाएंगे तो उसने ये ट्रेंड लाइन का 1 आवर का सपोर्ट लिया और ये ऊपर आ गए हैं। तो अभी इसको अगर एक्यूरेटली ये करेंगे ना, तो उसने बराबर 1 आवर का बॉटम खुलने के बाद भी मार्केट ने सपोर्ट लिया था, क्योंकि 1 आवर का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला और मार्केट ऊपर चला गया था। अभी डे फ्रेम्स में स्ट्रांगली हम देखेंगे तो 851 जो है वो थोड़ा मैं सपोर्ट देने की कोशिश करूंगा। मार्केट धड़ाक से गिरेगा नहीं, लेकिन सपोर्ट आने के बाद वो और बाउंस करेगा। तो अगर आप ये लेवल पे, जैसे सर ने वीकली मार्किंग की थी ब्लू लाइन के, उसके नीचे अगर डेली क्लोजिंग देते हैं तो वो अच्छी 3:15 बजे की आज की अच्छी शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी रहेंगे। अगर नहीं तो 851 से जो भी बाउंस आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो भी अच्छी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो मैक्सिमम अब यहाँ पर राइज ऑन सेल। यस, अब देखिए, आप एक बात समझ रहे होंगे कि मैंने जब यहाँ से बाय किया था तो मैंने इसको बहुत जल्दी निकाल दिया था। मैंने इसमें 1,000-2,000 रुपए नहीं लिए, मैंने इसको जल्दी निकाल दिया। क्यों निकाल दिया था? मेरे को पता था मार्केट सेलिंग में है, उसमें मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट का उम्मीद कभी नहीं करूंगा। मैं यहाँ राइज में ट्रेड करता हूं, लेकिन मैं बहुत जल्दी निकाल के हट जाता हूं उसमें से। अब मार्केट देखिए, मार्केट बाय तो इसके ऊपर ही जाएगा, मतलब अब आपका अगर आपने सेलिंग करी तो इसके ऊपर एसएल होना चाहिए या नहीं, बताएं? सीधा इसके ऊपर एसएल, और आप आराम से अपना एक सेलिंग। अब एक चीज और चेक करें, पिछली बार ये ट्रेंड लाइन पर देखिए मार्केट सपोर्ट देता हुआ चल रहा है, राइट? इसका मतलब अब की बार मार्केट का ये है ना टारगेट, यस या नो बताएं? ये नीचे का टारगेट है ना मार्केट का? बिल्कुल 16,900 तक का तो टारगेट होना ही चाहिए, मतलब। और क्या भैया, जितना भी आता है मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो ये देखिए 16,900, 18, 12, 900 लगा दीजिए, तो 16,900 तक का टारगेट आपको ये दिख सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं और हम देखते हैं ऐसे मंथली में, तो अभी हमारे पास एक बियरिश कैंडल जो बनी है, मैं इसको 1 मिनट लगा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये देखिए इन सबको हटा देता हूँ। ये जो बियरिश कैंडल बनी है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन क्या है कि मार्केट ने देखो एक रिवर्सल दिया है, और रिवर्सल कैसे देता है मार्केट, यहाँ पर चेक करो। मार्केट यहाँ पर नीचे आया था, सॉरी यहाँ पर देखिए खुला, मार्केट नीचे गया, यहाँ से पूरा रिवर्सल ले लिया, यहाँ से रिजेक्शन लेके नहीं आया मार्केट, समझिए। लेकिन अब की बार मार्केट ने क्या किया, नीचे खुला और यहां पर रिजेक्शन लेके बैठा हुआ है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं अपने ओपन के नीचे, जहां पर भी इसका ओपन है, ओपन के नीचे एक शॉर्ट कर पाऊंगा मार्केट को, एक शॉर्ट रेंज में आप रख सकते हैं। यहां पर चेक करें, मार्केट अभी चल ही रहा है, एंगल्फिंग बना दी है मार्केट ने,
और मार्केट इसके बाद आपके पास एक डाउन की तरफ आ सकता है, तो आराम से भी बैठे रहेंगे। ठीक है, चलिए मैं ट्रेड को देखो, मार्केट अभी ट्रेड चेक कर सकते हो, मैंने सेलिंग में ट्रेड लिया हुआ है, ये देखिए आपके सामने ही चल रहा है। अब मैं इसे हटा नहीं रहा हूं, बिल्कुल आपके सामने ये चल रहा है। अभी मार्केट अभी डाउन में आएगा, एंगल्फिंग इसने शो करी थी एंगल्फिंग, तो नीचे तक का एक मार्केट को आज डाउन दे देना चाहिए यहां पर। ठीक है, हाँ जी सर एक स्टॉक देख दें तो होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैं एक पे देख लेता हूँ। ठीक है, तो सर एक ट्रेंड लाइन आज ही तोड़ी थी, तो मैंने छोटा निकल गया था, मैंने इंट्राडे शॉर्ट करके छोटा एक में लेके निकल गया हूँ। कौन सा ये है आईसीआईसीआई प्रूली करके? हाँ सर ये सर 516 का भाव होगा उसका। हाँ सर ये तो सर इसने इंट्राडे लेवल पे डेली चार्ट में इसने सर एक ट्रेंड लाइन तोड़ी है, 3 बार उसको टेस्ट करा, उसको तोड़ दिया। अब तो के अभी आवरली चार्ट पे रीटेस्ट करने के लिए आया है। मैं एक छोटा प्रॉफिट लेके निकल गया हूँ, पर उसको मैं लंबे टाइम के लिए शॉर्ट रखना चाहता हूँ। मतलब ठीक है, मैं सोचता हूँ ये और शॉर्ट जाना चाहिए। तो नहीं देखो, अभी अगर मार्केट नीचे चला तो ये शॉर्ट आ जाएगा, लेकिन एक सपोर्ट पर बैठा हुआ है ना अभी। हाँ इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, इसीलिए कम से कम सपोर्ट को ब्रेक कर दीजिए इसे। ठीक है, राइट है, तब करना इसे, अभी नहीं, अभी नुकसान करेगा ये आपको। राइट, अभी मत करें। हाँ बस अभी देखो मार्केट का ये पूरा सपोर्ट है, कम से कम 511, तो आपको 510 509 पे कहीं शॉर्ट करना चाहिए इसे। ठीक है।